अस्सलाम वालेकुम, मैं नाज़िया अफ़ग़ान हूँ और आप मुझे देख रहे हैं समथिंग हॉट पे, जहाँ पे आज मैं आमना के साथ नवा कट्टा खोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज़ हॉट टॉक। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होने वाली है, इफ़ आई मे से सो माई सेल्फ। मेरे साथ है नादिया अफ़ग़ान। बहुत देर से हमारा इरादा था बैठ के कुछ बातें करने का, आज वो मौका मिल गया। Career that spans 30 years, almost 30 years in television. She has seen it all. And today we are going to ask her what all she has seen in 30 years. Nadia, you're on television, अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई ड्रामा होता है, बड़ा ज़बरदस्त आपका काम है। जब जब आप टेलीविज़न पे आती हैं, वी अप्रिशिएट योर वर्क एंड सच अ फाइन एक्टर. You've done all kinds of projects. You've done comedy, you've done tragedy, you've done theatre and PTV and the satellite channels, everything. And एक तो thank you for your time. और आपने वक्त निकाला, अब आपको बोलने का मौका ही मैंने दिया. अस्सलाम वालेकुम एंड आमना, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया और आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम काफ़ी अरसे से ये प्लान कर रहे थे, बैक एंड फोर्थ हो रहा था कि हाँ. हाँ अच्छा मैंने आना है, फिर आपका टाइम नहीं, मेरा टाइम नहीं, कुछ हो रहा था। लेकिन वही होता है ना कि जब लिखा होता है, जब लिखा होता है ये बड़ा अच्छा वक्त है हाँ. लिखा हुआ, बिकॉज बैक टू बैक बड़े स्ट्रॉन्ग ड्रामाज और आपके स्ट्रॉन्ग रोल्स. आई मीन वो सुनो चंदा वाला भी फेज एक था, बिल्कुल दैट वाज आई थिंक वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ योर करियर. पीपल वुड लाइक टू थिंक बगैर रद, फिर जफा, और अब जो तन मन नीलो नील शुरू हुआ है. ओह माय गॉड, व्हाट अ फैंटास्टिक स्टार्ट इट्स टेकन. यू मस्ट बी एंजॉयिंग इट सो मच. मैंने जिस दिन लगा है 7th को, मैंने उस दिन देखा नहीं और रात को मुझे सहर की कॉल आई एंड शी सेड आपने देख लिया? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरे डीएम्स भर गए हैं एंड शी सेड कि मैं अभी शूट से आई हूँ। मैंने कहा मैं भी अभी शूट से आई हूँ, तो कहने लगी मैंने कहा कि मैं लगाने से पहले आपको कॉल कर लूँ, आप भी देखना, मैं भी देखने लगी हूँ। मैंने कहा हाँ मैं देखती हूँ। उसने खैर देखा और मैं उसके मैंने थोड़े से क्लिप्स वगैरह देखे, बट इट इज़ like people have just like देखा उन्होंने and they're in love with it. Absolutely. They're in love with like different scenes. Yeah. They're in love with different characters already. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. और मैंने सैफी को कॉल किया, मैंने कहा सैफी मैं आपको ना देख के पूरा फिर करूँगी ना. कहने कहा हाँ देख के बताना, इस तरह नहीं. 7 episodes ना? हाँ, it's 8 episodes. And जब मुझे भेजा स्क्रिप्ट, मैंने पढ़ा, पहली एपिसोड पढ़ी एंड आई वाज लाइक मुस्तफ़ा डन है, कर रहे हैं हम. हाँ. कर रहे हैं. यूजुअली ना हम टीवी एमडी के साथ मेरी बहुत हमेशा पैसों पे लड़ाई होती हुई थोड़ी सी इस दफ़ा, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं यार, इस तरह के जेम्स जो है ना, वो नहीं आते ज़िंदगी में, आपके पास बहुत कम आते हैं. और अब तो बहुत ही रेयर हो गया कि कोई ऐसा स्क्रिप्ट आए कि आपका दिल चाहे कि कब शूट शुरू होगी. अच्छा, बस एक इतनी सी बात में आपने 2-3 बातें कर दी जिस पे वापस जाना पड़ेगा. लेकिन अब मज़ेदार बात यह है दैट यू आर विद नोमान मसूद इन जफ़ा, मियाँ बीवी, और यहाँ भी मियाँ बीवी, एंड दिस सो डिफरेंट. Both roles are so different, characters are so different, stories are so different. So different. सैफी said to me, मैं छोटा करके बोलती हूँ, मैं बहुत इधर उधर चली जाती हूँ. सो सैफी ने मुझे जब ये हो रहा तो सैफी ने कहा यार मियाँ ढूंढ रहे हैं तुम्हारा उसके लिए ना, कैरेक्टर के लिए, समझ में नहीं आ रही है अभी. और वो करना भी पिंडी में था, बिकॉज यू नो इट इज़ अ लाहौर की स्टोरी बट वी शॉट इट इन पिंडी. सो वो करना भी वहाँ पे था बिकॉज इनका बेस कैंप वहाँ पे है. तो ही सेड यार होने भी एक्टर यहाँ के चाहिए, यू नो होती हैं प्रोडक्शन के मसाइल. तो मैंने कहा तो सैफी नुमान, तो बिकॉज नुमान बहुत अरसे के बाद आया वापस एक्टिंग में, बिल्कुल छोड़ दिया था उसने. मैंने कहा नुमान के साथ मेरी और सहर की केमिस्ट्री, हमें बड़ा हमने फन किया और बड़ा अच्छा हो रहा. तो ही सेड अच्छा कर लेगा वो. मैंने कहा वो कर लेगा बिकॉज ही इज़ अ डायरेक्टर्स एक्टर. राइट. यू नो देयर आर एक्टर्स, अच्छा एक्टर है, लेकिन कुछ एक्टर्स होते हैं जिनको आप बता दो ना जरा सा जो चाहिए होता है, वो बहुत आला हो जाता है. बड़ा इम्पैक्ट था दैट. और एक 5 मिनट में जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुई है माँ और बेटी की, और माँ और उसके हस्बैंड की, मियाँ बीवी की. That is the greatness when when you've got a good writer, you've got a good director, and then you've got good co-actors. और सारे एक्टर्स आपको अच्छे मिल जाए जिनकी आपस में कोई भी वो ना हो,
दे ऑल लव ईच अदर, Yeah. अच्छे ताल्लुकात भी हों। अच्छा, अब आजकल एक एक्टर को अपना ले लें एग्जाम्पल, एक एक्टर को रोल में कितना डालना पड़ता है और कितना बना बनाया मिलता है? अब जैसे कि ये स्क्रिप्ट था मुस्तफ़ा का, आई थिंक दिल से मेहनत डाली है मैंने इसमें, बाकी सब कुछ मुझे मिला है। अच्छा डायरेक्टर मिला है, अच्छे जुमले बोलने को मिले, अच्छा कैरेक्टर मिला है, सब कुछ अच्छा। इस कैरेक्टर में ऐसी क्या अच्छी बात है which you I don't wanna give it which away. you're so excited about? What Because is it is so different from my personality. I am not this woman that Mehnaz is. Right. This submissive woman who just lives for a thank you. For a thank you. जो खाने पकाती है किचन में, चली ना जाओ मैं किचन में असल लाइफ में। So it was so and it was, मुझे बहुत मजा है कि अच्छा ये फील्स आती हैं, you know, जो औरतें सारा दिन घर में, सारा दिन अपने घर को बनाती हैं, अपने घर का ख्याल रखती हैं, अपने घर वालों का ख्याल रखती हैं, अपने मियाँ के लिए सुबह उठ के कौन कड़ी पकौड़े बनाता है। But you've played this woman before. But not like this, like जो कि बोलती भी नहीं है, you know, मुझे टब्बू याद आई थी from विरासत। Right. Do you remember? Of course. And that is when I read Mehnaz, I was like, oh, भाई वो और वजह से नहीं बोली थी। हाँ, but like वो तो I she was like madly in love with. And I was like, so is Mehnaz. Yeah. Oh, I cannot tell you, but that this कहानी is going so many places. अच्छा, कंपेयर भी किसके साथ किया? टब्बू फ्रॉम विरासत, मतलब है कि क्योंकि जब वो आई ना मेरे जहन में कि वो जी मैंने आपके लिए, मैंने कहा जी this is it, that is it, that woman, she just like there is nobody else in her life except this man and this बच्ची that she has. वो तो दोस्त है उसकी। Absolutely. वो मुझे बड़ा खूबसूरत रिलेशनशिप लगा कि वो दोस्त का रिलेशनशिप है, and in some ways I feel the बच्ची is also protective of it's really good. मगर नादिया back to back जबरदस्त। जफा बहुत अच्छा शुरू हुआ, लेकिन कैरेक्टर की समझ नहीं आई। जो आपका कैरेक्टर था, दिखाया हुआ था कि जो एक अर्बन एमेंसिपेटेड एक मॉडर्न हाउस होल्ड है जिसपे दो खुले दिल के माँ बाप हैं, वो कहते हैं यार जाओ वापस जाओ, get out. I think not the father so much. More the mother. And also मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये क्या करी है। मैंने कहा देखो हर ड्रामा जो है, मैं कोई करेक्शनल फैसिलिटी नहीं हूँ कि मैं हर वक्त चीज़ों को ठीक करती रहूंगी। इस तरह की माएँ होती हैं। Rehab for character. हाँ, मैंने देखी हैं ऐसी माएँ। I've seen mothers जो बहुत मॉडर्न हाउस होल्ड्स में होती हैं, लेकिन उनके अंदर एक चीज़ डाली हुई होती है, या उनका ब्रॉटअप ऐसा होता है, या उनकी माएँ बहनें उन सबको यही सिखाया गया होता है, वो बड़ी इस तरह की होती है। मैंने देखी है। आपको देखने में लगेगा कि वो वाह अच्छा ये तो बहुत आज़ाद ख्याल लोग हैं, लेकिन वो नहीं होते, अंदर से वैसे होते हैं कि, और उनको सोसाइटी की, माशरे की, अपने इर्द गिर्द के लोगों की, ख़ानदान वालों की बहुत फिक्र होती है कि ये क्या कहेंगे, एक ही तो मेरी बेटी है, ऊपर से बेटी है, बेटा भी नहीं पैदा किया मैंने, उसकी भी मैं अगर तरबियत सही नहीं कर सकी हूँ माशरे के हिसाब से, तो फिर मैंने क्या किया जिंदगी में। उनके ऊपर आता है ना ये। तो वो रोल आपने क्यों लिया था? Why did you agree to it? To be very honest. Yes, I mean to be very honest. As expected. So I thought कि मुझे उसकी कहानी में बहुत सारी चीजें अच्छी लगी थी। मावरा वाला ट्रैक बहुत अच्छा था। इसका वाला ट्रैक है ना, जो how she gets married ना, how these छोटे-छोटे love affairs in college and school are, you know, बहुत सारी चीजें हैं। मैं हमेशा एमडी का स्क्रिप्ट, हम टीवी का स्क्रिप्ट इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि अगर आप उनको बाकी सारे चैनल्स के प्रोडक्शन हाउसेस के स्क्रिप्ट से देखें तो एमडी फिर भी वाहिद, हम टीवी जो है, मैं एमडी कह रही हूँ, हम टीवी जो है वो वाहिद ऐसा चैनल है जिसके ऊपर 10 अगर सीरियल चल रहे हैं तो उसमें से 6 ऐसे होंगे जो किसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे होंगे। बिल्कुल है। सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे होंगे जिन पे बात करने की ज़रूरत है। अब पता नहीं औरतें बैठी हुई हैं इसलिए है या जो भी है, बट दे डू हैव दिस थिंग कि उनके कंटेंट हेड्स जो है, कंटेंट डिपार्टमेंट जो है, वो ये सोचता है कि अच्छा चलो 2 हम सास बहू चला रहे हैं तो हम कुछ इस तरह की बात भी करें जिससे कोई भला भी हो, चाहे वो सम्मी हो, इतना पहले किया था, कोई ना कोई चीज़, और एक चीज़ सम्मी हो, संगे माँ हो, मतलब इतने ज़्यादा तो इस तरह की चीज़ें। सो मुझे एक तो वो मैं करती हूँ, दूसरा एमडी के साथ काम करती हूँ या आई ड्रीम्स के साथ काम करती हूँ। मैं ज़्यादा काम ही नहीं कर सकती, मुझे समझ में नहीं आते लोग। ये लोग मुझे समझ में आते हैं क्योंकि मेरी पहुँच में है। अब्दुल्ला सेजा को मैं फ़ोन उठा के कर लेती हूँ, मैं सुल्तान आपा को कॉल कर लूँगी, मुझे पता है महेश वगैरह सब, मुझे ये सब अपने हैं जिनको मुझे कभी भी कोई इशू होगा या वो, और ऑल्सो ये मेरी बात सुनते हैं। अगर मैं स्क्रिप्ट में कुछ चेंज करना चाहती हूँ या कोई कहानी में मैं कह सकती हूँ, मेरी बात सुनी जाती है, मेरी बात को वैल्यू किया जाता है और माना जाता है।
दूसरी चीज ये है कि ये वाला तो वाज हैपनिंग इन इस्लामाबाद, Right. तो मैंने तो बहुत अब वो किया हुआ क्योंकि अम्मी नाउ इज अलोन, Okay. अब सिंस अबू पास्ड अवे 2 years बैक, Right. सो अम्मी वहीं होती है पिंडी में, तो मैं तो कहती हूँ यार जो भी प्रोजेक्ट इस्लामाबाद पिंडी का होगा आई विल जस्ट पिक इट अप, रीड इट इफ And इट्स you are नाइस. now settled. You have been I live settled. in Lahore. You are in Lahore. आई लिव इन लाहौर, Right. सो मैं बड़ी खुशी खुशी जाती हूँ. अभी मैंने एमटी का एक और प्रोजेक्ट साइन किया है व्हिच इज स्टार्टिंग ऑन द 25th ऑफ दिसंबर. गुड स्क्रिप्ट, अच्छा वो बहुत वो जरा है नॉर्मल शादी ब्याह बिल्कुल. घर से भागना टाइप का, बट ये यू नो दिस वाज द रीजन एंड आल्सो आई थॉट कि अच्छी बात हो रही है और होती है इस तरह की माएँ, क्यों नहीं होती Yeah, है yeah, इस तरह की sure. माएँ? बिल्कुल. Why not? ऐसी माएँ भी होती हैं और फिर रद्द वाली माएँ भी होती हैं. और बहुत इमोशनल. और फिर मुझे पिछले कुछ अरसे से मैंने ये सोचा कि मैं बहुत कम काम करती हूँ, और मेरी अली ताहिर से रिसेंटली मैं और अली ताहिर एक शॉर्ट फिल्म कर रहे थे, तो मैंने अली को कहा अली मैं इतना कम काम करती हूँ, आई एम सीइंग यू अ लॉट नाउ डेज. तो अली ने मुझे कहा कि नादिया काम पैसे भी तो कमाने हैं ना. Yeah. तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया बिकॉज यू नो कब तक हम सिलेक्टिव, मैं राना की और मेरी भी यही डिस्कशन होती है कि हम कब तक सिलेक्टिव काम करते रहेंगे कि नहीं 6 स्क्रिप्ट्स आएंगे उसमें से एक चूज करेंगे, उसमें भी हमारी क्या माँ बाप ही बनना है हमने. Yeah. हमारे कौन से कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं, सो फिलर्स ही होते हैं. कहानी तो हमेशा रोमियो जूलियट की चल रही होती है जी, ना, जी. आप तो साइड पे कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, व्हिच इज व्हाई दिस इज सो अमेजिंग तन्मन नीलोली. सो एनीवे, सो मैं राना को भी यही कहती हूँ और अली ताहिर ने कहा करो काम यार, जो तुम्हारा कैरेक्टर है तुम उसको अच्छा कर लो. Yeah. तुम एक्टर तो अच्छी हो ना, तो तुम उसको अच्छा कर लो. तुम अपना काम सही तरीके से करो. अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो गंदा स्क्रिप्ट है या कहानी बुरी है या यू नो जो भी है रेटिंग्स के लिए बना रहे हैं, कर लो. मैंने कहा हाँ ये सही है, अब पिक करूंगी, अब कर लूंगी. Nadia, you're still young. I would say that women in their 40s and 50s are young. मगर बहुत जल्दी they're relegated to mothers and saas and khala, puppy, whatever. How difficult was that transition for you, or was it not difficult at all? No, it was not difficult. It was not. No. और पहली दफा कब आपके पास कब ऑफर आई कि जी आपने किसी की माँ बनना है अब? बहुत पहले ही आ गई थी. नुमान मसूद की प्रोडक्शन थी सन्नाटा. काशिफ निसार वाज डायरेक्टिंग इट एंड इट वाज अ यंग टू ओल्ड. ओके. ठीक है. ओके. लेकिन ज़्यादा ओल्ड ही था, यंग बहुत कम था. उसमें सज्जल थी और सबा कमर थी. ओके. एंड सबा वाज लाइक मेरी बेटी, एंड सज्जल ऑल्सो मेरी बहन की बेटी, जो कि बहुत इट वाज अ ब्यूटीफुल कहानी साजी गुल ने लिखी थी. सो सारी औरतों की कहानी थी. मरी में शूट हुआ था. आप सोचे हम सब 3 महीने के लिए पुराने से घर तो फन लग रहा है. जी, सबीना अहमद, नरगिस रशीद एंड और सब औरतें एक मैडनेस एक घर में रहती हैं. द हाउस ऑफ क्या था वो जो एक अंग्रेजी का प्ले भी था, अभी याद आ जाएगा. एनीवे उस तरह की कहानी थी. तो एंड मुझे कहा कि यू हैव टू प्ले सबा कमर्स मदर. I said okay fine I'll play it. You see आमना, मैं इसको इस तरह देखती हूँ. मुझे बहुत पहले समीना आपा ने मुझे ये बात समझाई थी कि you're an actor. When you are offered a character, if it is interesting and if you think that it is something that you would want to do, take it up as a challenge and do it. It doesn't matter whether you were 20 years old and you're being asked to play a 50 साल की औरत का कैरेक्टर और somebody's mother who's maybe older than you. Take it as a character. Don't ever think कि age जो है should matter. So मैंने हमेशा से ये सोचा कि ठीक है, मुझे एक माँ का कैरेक्टर दिया जा रहा है जिसकी एज है. I will play that age. I will try to the best of my abilities कि मैं इस चीज़ को कर सकूँ. हाँ, कई दफ़ा मुझे ये होता है, जैसे सुनो चंदा के बाद there was this play जो कि दानिश नवाज ने किया था, और वो हम तो जिसमें आहद रज़ा मीर भी था, उसमें there was the Dadi's character. Right. They wanted me to do it. Farhan Ali Agha's mother. I said I just played his wife in Suno Chanda. Yeah. If you give me that kind of get up, Yeah. where you will bring in a makeup artist, Yeah. जो कि आके properly मुझे मेरे बाल, मेरी शक्ल, बिल्कुल. मुझे वो एज देगा, बिल्कुल. so then I'm willing to do. But if you want to tell me कि whitener लगा के ऐनक पहन ले, so then I'm not going to play Farhan Ali Agha's mother, but I don't have a problem. और मैंने अपनी इर्द गिर्द की ख़वातीन को उस टॉर्चर और उस ट्रॉमा में से गुजरते हुए देखा था जो कि एक खातून या एक एक्ट्रेस के लिए होता है कि you are this, आपको एक हीरोइन है आप, और उसके बाद आपको
कुछ अरसे के बाद आपको अचानक कहते हैं कि नहीं अब आपने फुप्पो बनना है, और बिकॉज इतनी यंग लड़कियां आ जाती हैं, 16-16 साल की, 15-15 साल की बच्चियां आ जाएंगी, तो फिर जो आप 20, 25, 26, 28 साल के हो गए, और ऑल्सो आई थिंक कैरेक्टर्स ही नहीं होते हैं। अब ना कहाँ लिखे जाते हैं कैरेक्टर्स, मैं वही तो कह रही हूँ, 2 तो कैरेक्टर्स होते हैं हमारे ड्रामों में, एक लड़का होती है, एक लड़की होती है, एक प्यार मोहब्बत होता है, एक ट्रायंगल होता है ना, that's it। अच्छा, तो अगर आप उस लड़का लड़की में से एक नहीं हैं तो फिर ये इंडस्ट्री और ये करियर कितना फुलफिलिंग है? फिर आप ढूंढते हैं ना छोटे छोटे जेम्स, फिर आप, बट आपने काम तो करना है, बिकॉज काम तो यही आता है, और क्या काम आता है? आई मीन मुझे आता है, आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, आई वाज अ कॉपी राइटर आल्सो फॉर मेनी इयर्स, बट ये बहुत फन है, और आई थिंक मुझे इसी में मजा आता है। आई लव माय वर्क, बस यही नजर आता है फिर आपके काम में, ये जो एक्साइटमेंट है और ये पैशन जो है, ये नजर आता है। आई मीन काबली पुलाव वाज अ फैंटास्टिक कैरेक्टर एज वेल। अब देखें, हाँ, तो जेम्स कितने अरसे के बाद मुझे वो मिला, फिर आप ढूंढ रही हैं, मिलते हैं, यस, फ्यू एंड फार अपार्ट, Yeah. बट यू फाइंड देम। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मुझे जो भी कैरेक्टर मिले, इब्ने हवा मेरे बहुत कम लोगों ने देखा, इट वाज अ क्रेजी, मोहल्ले में शादियां कराने वाली औरत, नमाजें मिला दें, और अंदर से वो इतनी कोई खबीज औरत होती है, सो आई एंजॉय डूइंग दैट। आई वाज लाइक हाँ ये फन है, हर वक्त बुर्का लगा के। आई यूज्ड टू रिमेंबर कोयटा में नानी के घर के पास एक खातून होती थी, वो उस तरह बुर्का पहनती थी। मैं बहुत, जब कोई काम मुझे मिलता है ना, तो मैं कहानी पढ़ी होती है, मैं साथ साथ लिख रही होती हूँ, मैं पूरा लिखती हूँ कि अच्छा यू नो आई कैन पिक दिस अप। अब दिस तन्मन नीलो नील इज माई खाला, माई गुल खाला, बिकॉज माई मदर, माई वन शी सॉ दिस एपिसोड, मुझे ऐसा लगा गुलबाजी आ गई हैं। इसी तरह उनकी टाइट सी चुटिया होती थी, गुपलू सी थी वो मेरी गुल खाला, एंड ऑल हर लाइफ all she did was, she was, हालांकि पढ़ी लिखी, she was a principal in इस्लामिया कॉलेज कोयटा, एंड वो टीचर थी, और उन्होंने सारी जिंदगी हमारे खालू जो थे, इकबाल खालू, उनको प्लीज करने में लगा दी। वो सिर्फ खाना बनाती थी, इतना मजे का खाना बनाती कि इकबाल को खाना पसंद आ जाए। एंड व्हेन आई रेड दिस कैरेक्टर आई वाज लाइक, ओह माय गॉड, आई एम गोइंग टू डू इट लाइक दिस। Yeah, so you're taking from real life, right? The inspirations are coming from there. Yeah, and I remember कि वो किस तरह खुश होती थी, और कितना वो हर वक्त परेशान रहती थी कि बस किसी तरह इकबाल खुश हो जाए। सो दिस, एंड आई लव एक्टिंग, मुझे बहुत मजा आता है काम करने का, मुझे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, हमारी फील्ड बहुत अच्छी है, लाइक देयर आर सो मेनी, हम हमेशा, मैं खुद इंक्लूडेड, बहुत बुराइयां करती हूँ, और सेट्स के ऊपर मैं बहुत लड़ाइयाँ भी करती हूँ, ये चीज़ क्यों नहीं है, वो चीज़ क्यों नहीं, लेकिन बहुत मजा भी जी, काफी वोकल हैं आप अपने। हाँ, बहुत मजा आता है। अच्छी बात है अच्छी बात है, मजा आता है, लेकिन नजर आ रहा है ना कि आई कैन सेंस योर पैशन एंड योर एक्साइटमेंट फॉर योर वर्क। फिर गुस्सा भी इसीलिए चढ़ता है ना जब चीजें सही नहीं होती, फिर आई एम लाइक कि क्यों हो रहा है ऐसा, भाई अब कर सकते हैं इसको सीधा, लेट्स डू दैट। और मैं बहुत, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि यू नो पीपल, producers or actors or directors या मेरे को actors, they actually do listen to me and they do value what I say, because मेरी बात मान ली जाती है, सुन ली जाती है, या तो शायद मुझसे डरते हैं। नहीं, कोई किसी से नहीं डरता इस इंडस्ट्री में। ये अगर देखें ना, कोई किसी से नहीं डरता। एग्जैक्टली। नादिया, बदला क्या है ओवर द 30 years टेलीविजन इंडस्ट्री में, ड्रामा, नॉट के कहानियाँ क्या बदली हैं, मगर वर्किंग मेथड या ethics, क्या, what has changed? Has anything changed? Oh, so much has changed, रामना, बहुत कुछ बदला है। पीटीवी से बाहर आ गए, पीटीवी की एक अजारादारी होती थी, वहाँ के एक प्रोड्यूसर्स की अजारादारी होती थी, जो हम डायरेक्टर्स कहते हैं ना, बाहर तो अब हमारे डायरेक्टर्स होते हैं, फिर एक प्रोड्यूसर होता है, पीटीवी में डायरेक्टर ही प्रोड्यूसर होता था, बिकॉज पीटीवी वाज द प्रोडक्शन हाउस। सो उनके खुदा थे, वो अपने अपने दफ्तरों में बैठे होते थे, जितने भी प्रोड्यूसर्स थे, सारे नहीं लेकिन बहुत, उनके दफ्तरों के बाहर फिर लड़कियों की भी लाइनें लगी होती थी, और फिर जो बेचारे एक्टर्स बनना चाहते थे खड़े रहते थे। बहुत अच्छे अच्छे बड़े नामवर प्रोड्यूसर्स भी थे हमारे डायरेक्टर्स, और फिर उनमें से कुछ मतलब कि काम भी अच्छा किया, और you see when there is one institute and when you want to be an actor, then a lot of people जिनके पास पावर होता है वो मिसयूज भी करते हैं उस पावर को, और पीटीवी में ये बहुत कुछ हुआ करता था। बहुत कुछ होता था। पर्सनली मैंने एक आध दफ़ा ये चीज़ एक्सपीरियंस की लाहौर सेंटर में, not a lot because I guess the kind of background I came from, people did not dare. But you know, you not coming from an army background. Yes, Air Force. And also they knew, और जिस तरह की मैं थी, so वो कहते हैं ना कि शिकारी भी शिकार देख के करता है कि मेरे पास क्या है जिससे मैं किस पे करूं शिकार, किस पे शिकार वार कर सकता हूँ।
सो बहुत था ये तब उस दौरान. दैट इज काइंड ऑफ चेंज्ड इन द सेंस कि इतने प्रोडक्शन हाउसेस, इतनी अपॉर्चुनिटीज, इतने ज़्यादा अब खुल गए हैं चैनल्स वगैरह कि मतलब एक तरफ से अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो आप दूसरी तरफ चले जाए. आपको वो डर खौफ रह गया कि हाय मैंने एक्टर ही बनना है और यही लोग हैं तो अब ये जो मुझे कहेंगे या अगर इन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा या कहाँ जाऊंगी. सो ये बदला है बहुत ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है, यू नो प्रोडक्शंस बहुत बेहतर हो गई हैं, राइटर्स बहुत सारे नए पुराने सब मिलके अब आ रहे हैं. सो वो एक जो अजारियत थी ना, अजारादारी जिसे कहते हैं, वो अब खत्म हो गई. चाहे वो डायरेक्टर्स की थी, प्रोड्यूसर्स की थी, एक राइटर्स की थी, बहुत बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए हैं एक्टिंग में तो बहुत अच्छा एक डाइवर्स किस्म का एक वो एक्टर्स बैंक बन गया है ना कि यू नो यू फाइंड कि अच्छा हर सूबे से हर जगह. पहले बहुत कम लोगों को इजाजत थी, स्पेशली खवातीन को बहुत कम इजाजत थी टीवी पे आने की. आई रिमेम्बर व्हेन आई दिस वाज बैक इन 96 97 एंड 97. तो यू नो पीपल वर वेरी शॉक्ड कि तनवीर तुमने अपनी बेटी को कैसे इजाजत दे दी टीवी पे जाने की, ये कोई जगह है जाने की. एंड यू नो अबू सेड कि क्या है, सब जगह ही ऐसी है. ऐसा क्या है, यू हैव टू यू नो लुक आउट फॉर योरसेल्फ और अपना आपको खुद ख्याल रखना पड़ता है. मुझे पता है कि मैंने अपनी बेटी को कैसा, अबू वाज वेरी सपोर्टिव दैट वे. सो मगर सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, ये भी कहा जाता है और सुना यही जाता है कि उस ज़माने में मे बी 80s एंड 90s में ज़्यादातर, नॉट ऑल बट लड़कियाँ भी जनरली वो आती थीं जो कि ज़रा सी मतलब जब और सब कुछ नहीं मिला तो टेलीविज़न की तरफ आ गए मजबूरी के तहत. मजबूरी के तहत भी नहीं कह सकते. आई गेस इट वाज इजी मनी दैट वे. हम हमेशा ये कहते हैं ना एक्टिंग बहुत मुश्किल है. मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि एक्टिंग करना आसान काम है. हर चीज़ में बहुत मेहनत लगती है, आप कुछ भी करना चाहो. लेकिन हाँ पुश किया जाता था घरों की तरफ से. मैंने बहुत सारी हमारी पुरानी, स्पेशली अगर हम फिल्म की बात करें लाहौर में, तो बहुत सारी हमारी मैंने एक्ट्रेसेस देखी हैं जो पूरे पूरे घर पाल रही होती थी. अभी भी कुछ एक्ट्रेसेस हैं जो पूरे पूरे घर अपने संभाल रही होती हैं, बहन भाइयों को पालती हैं, उनको पढ़ाती लिखाती हैं, माँ बाप को घर बना के देती हैं, सब कुछ करती हैं. सो आई गेस ये वो वाहिद फील्ड है जिसमें पैसा ज़्यादा है. गेट व्हाट आई एम सेइंग. बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ती. लाइक मुझे डॉक्टर की डिग्री नहीं लेनी पड़ेगी जिसके लिए मुझे 6 साल. ये नहीं है कि मेहनत नहीं करनी पड़ती, मेहनत तो यहाँ पे भी है. मेहनत तो मतलब लाइक पढ़ना, जैसे आप कहते हैं ना कॉलेज यूनिवर्सिटी, वो नहीं है एक्टिंग की. क्या है आपकी डिग्री, क्या है एक्टिंग के लिए? मेरी नॉट कि आपकी मतलब एक जनरल एक अच्छे एक्टर के लिए क्या होना जरूरी है? आई थिंक यू शुड गो टू एन एक्टिंग स्कूल, या आपने थिएटर किया हुआ, या एक तो ये देखें आमना 2 तरह के लोग होते हैं. स्मार्ट ठीक है, जो टैलेंटेड होते हैं, और फिर एक होते हैं जो जरा कम टैलेंटेड होते हैं, वो अपने आप को पॉलिश कर लेते हैं. राइट. ठीक है, मैंने भी ओवर द इयर्स अपने आप को पॉलिश किया. मैं अभी कोई इंस्टा पे मेरा पुराना शाशलिक का क्लिप लगा शाशलिक वाज अ सुपर हिट दो. आई नो सरबत को किसी सरबत हम ये क्या कर रहे थे एंड पीपल लाफ्ड एट व्हाट वी. मैं नहीं देखती, मैं आपको पता हम ना कई दफा डायरेक्टर कहता है ना मॉनिटर पे आके शॉट देखिए, तो मैं कहती हूँ प्लीज मुझे माफ कर दें, मैं नहीं देखती हूँ. सो हम कहाँ क्या बात कर रहे थे, मैं कहाँ से कहाँ चली गई? हम यही बात कर रहे थे कि हाँ. सो जो लड़कियां वगैरह उस वक्त फ्लो में चली गई, बात कहाँ से शुरू हुई थी? जो लड़कियां वगैरह, सो इट्स इजी मनी इन द सेंस कि आपको बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, और इवेंचुअली अगर आप बहुत अच्छे हो जाओ तो हमारी एक्टिंग की फील्ड इस मामले में बहुत अच्छी है. आप फाइनेंशियली बहुत सिक्योर हो सकते हो. आपका रंग सांवला हो फिर भी आप सिक्योर हो सकते हो. आपको थोड़ा सा वाइट कर देते हैं फिर वो नहीं. या अगर आपकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा हो या आपका वजन थोड़ा सा ज्यादा हो फिर भी आप सिक्योर हो जाते हैं. नहीं, उसके लिए आपको बहुत बेहतरीन एक्टर होना पड़ता है. उसके लिए आपको बहुत नाम बनाना पड़ता है. अपने टैलेंट को दिखाना पड़ता है कि आप इतना, जैसे मैं कहती हूँ कि मुझे कभी अवार्ड नहीं मिला, लेकिन अगर वो मुझे उस साल शाहाना पे अवार्ड ना देते तो सबको गालियां पड़ती हैं. क्योंकि हो ही नहीं सकता था कि वो शाहाना को अवार्ड ना दे. मगर आपकी थी ना उस साल, तो मिला ना. तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि देयर वाज नो अदर वे अबाउट इट. दे हैड टू गिव इट टू मी. Get it? Get what I'm saying? They had to give it to me because मेरा बनता था. मेरा बनता तो पहले भी बहुत दफा था, बट आप इतना जबरदस्त काम कर दो और वो इतना पसंद किया जाए और आप इतनी ज्यादा मेहनत कर लो और इतना ज्यादा उसको परफेक्ट कर लो
फिर यही एक रास्ता है. लेकिन that doesn't apply to everybody. Doesn't. अभी you've been vocal about Umair Rana not getting a nomination Look for at that. Sange Maa. आमना उसने And that character was, oh my God. मतलब मस्तान सिंह वाज लाइक उसने कितने अरसा वो दाढ़ी रखी, उसने कोई काम नहीं किया. उसको ये नहीं है कि उसको कोई कॉम्पनसेशन मिली कि जी आप इतने महीने बाउंड हो जाएंगे, आप कोई कैरेक्टर नहीं करेंगे. हम 2-3 सीरियल कर रहे होते हैं, 2 सीरियल कर रहे होते हैं, मेरे वहां से भी पैसे आ रहे होते हैं, 2 महीने के बाद चेक वहां से आ रहा है, तो एक बैलेंस क्रिएट हुआ होता है. 2 काम कर रहे हैं. ही वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग. एंड इट्स नॉट कि उसके घर में बीवी बच्चे Had that long beard for a very long होता, time. वो क्या करेगा. और फिर बात सिर्फ उसकी नहीं है कि वो अपने कैरेक्टर में पूरा, बात ये है कि उसने कितनी मेहनत से वो कैरेक्टर किया. एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर. ही डिड इट. इट वाज फैबुलस. इट वाज वेरी नाइसली रिटन, डायरेक्टेड वेरी वेल, एंड आई थिंक सो मेनी शेड्स टू इट. और इससे बेहतर क्या परफॉर्मेंस हो गया. और आपने उसको नॉमिनेट ही नहीं किया. क्यों नहीं याद था आपको कि इस पूरे ड्रामे में सपोर्टिंग एक्टर्स में एक ये भी इंसान आता है. ठीक है, बहुत सारी बड़ी सपोर्टिंग कास्ट थी, बट लाइक व्हाई. उसमें मेन कास्ट पे आतिफ था हमारा. आतिफ वाज द हीरो. चलो उसको अब वो आपने डाल दिया मेन लीड में. नोमी भाई को सपोर्टिंग कास्ट में डाल दिया, जावी को डाल दिया, तो फिर राना को भी डाल दिया. सपोर्टिंग एक्टर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं. मतलब जावियार से ज्यादा उमर राना का बनता था. Of course, जावी तो भी बच्चा है. जावी को आगे जाके 10,000 नॉमिनेशंस नहीं, इतना बड़ा कैरेक्टर रोल था भी नहीं. सही भी नहीं ना, उमर मस्तान का था. था. मस्तान So it's very sad. It's very sad at times. मुझे भी फील होता है कई दफा. मैं कहती हूँ अल्लाह मैंने इतना अच्छा काम किया था, why? एंड ऑल्सो ये मुझे रिव्यू वाले जो लोग होते हैं, वेदर कोई भी हो, आप लोग हो या कोई भी, मैं कई दफा सोचती हूँ कि द एपिसोड दे टॉकिंग अबाउट द हीरो एंड द हीरोइन के, अच्छा उसने ये किया, उसके कैरेक्टर ने ये किया. दे कम्प्लीटली फॉरगेट अबाउट के उस एपिसोड में that one scene was totally done by, let's say, the mother's role. जैसे कि अभी जफा में पिछले दिनों जो जब when that वो she is lost, गुम जाती है. मैं नाम ही भूल गई शहर का, उसमें क्या था, अंदलीब दीबू जो है वो गुम जाती है और वो खुदकुशी कर लेती है. आई थिंक दैट episode belonged completely to me and Numan. Yeah, we appreciated it. नहीं, मैंने देखा नहीं ना. मैं वैसे जनरली बात कर रही हूँ. चलो आपने क्यों कि मेरा इट्स मोस्टली अबाउट कि वो क्या हीरो क्या था, हीरोइन. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक जफा तो खैर डिफरेंट ड्रामा जिसमें कहानी के कोई बात कही जा रही है, कोई सोशल इशू उठाया जा रहा है. सोशल इशू तो है, लेकिन लाइक इन दिस रीसेंट एपिसोड मैंने तो कहा कि यार वो वापस आ गई है. दिखाया ही नहीं है कि माँ के साथ उसकी पहली मुलाकात. सडनली यू कट टू द बेडरूम जहाँ दोनों बैठ के रो रहे हैं. मुझे तो एज अ व्यूअर वो ग्रेटिफिकेशन ही नहीं हुई कि यार वो जो एक इमोशनल बाप के साथ फिर थी जहाँ पे वो बात थी, है ना, मगर माँ के साथ तो आपने दिखाया नहीं. So that was weird. Yeah, was weird. But yeah, I mean, I think that supporting actors are shortchanged. उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि इतने ड्रामे आते हैं, अब हर चैनल पे ड्रामास चल रहे हैं, लेकिन आपकी अवार्ड्स तो सिर्फ हम टीवी करता है, ना ARY कर रहा है, ना जियो कर रहा है. करना चाहिए. ARY ने बहुत पहले एक दफा किए थे और बड़े अच्छे अवार्ड्स. एक ही साल किया था मेरे ख्याल है. बड़ा मजा आया था. हम दुबई गए थे. But I'm just saying कि और फिर आई थिंक टिकट्स के भी मसले होते हैं, वीजा के, मतलब इस तरह की बातें होती हैं. आपका लगा हुआ है अमेरिका का वीजा? हाँ जी लगा. अच्छा आप जा रही हैं बोर्ड में. ओके चलो लग जाओ, आपकी नॉमिनेशन. आपका नहीं लगा हुआ? अच्छा चलो ठीक है. अच्छा ओके, पूछा ही नहीं आपको किसी ने. अब सोचते हो यार, यू लुक एट योर बॉडी ऑफ वर्क एंड यू लाइक, कोई तो एक इदारा होगा जो बैठ के सोचता होगा कि अच्छा इस साल ये ड्रामे आए हैं, इस इंसान ने इसमें बहुत अच्छी है, बनता है कि इसकी नॉमिनेशन हम करते हैं. इस दफा तो 2 साल के इकट्ठे हुए थे आई थिंक जी. And then also sometimes giving awards to just please people, that is insane. How can everybody receive an award? मुझे बहुत मैं annoy होती हूँ. कभी-कभी एक कैटेगरी पे 2 अवार्ड भी मिलते हैं. 2 अवार्ड की क्या है? फिर ना रखें आप अवार्ड्स. फिर आप सबको दे दें. You know what I'm saying? It's a nice big party. It's a very nice big party. मजा तो It's fun. हाँ बहुत मजा आता है. बहुत मजा आता है. आप घूमते फिरते हो, खाते पीते हो, पार्टी करते हो. हाँ. और शॉपिंग करते हो, वापस आ जाते हैं. अच्छा, आपने बीच में पैसों की बात भी छेड़ी, और अभी रिसेंटली एक रमशा और खुशहाल ने इंटरव्यू में बोला कि जी हमें पैसे टाइम पे नहीं मिलते, और जब हम 110% दे रहे हैं तो हमें why aren't we paid on time. और आपने भी you said something in support of this, you know, तो ये क्या हो रहा है और ये कब ठीक होगा? कभी भी नहीं. आज से नहीं हो रहा, हमेशा से हो रहा है. जब आप नए नए आते हो तो आपको होता है कि अच्छा अभी आप नए नए हो, शायद इसलिए आपको आपकी पेमेंट्स रुक रही हैं, आपको कम पैसे मिल रहे हैं या वक्त पे पैसे नहीं मिल रहे हैं.
फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत होनी शुरू हो जाती है। एहसास होता है कि नहीं ये है, ये ऐसे। दसूरी फिर लोग है। आपको कहते हो कुछ नहीं, वो ऐसे ही है, मिल जाएंगे। फिर कई दफ़ा आपको बड़े बड़े धचके लगते हैं कि आपने इतना काम किया होता है, वो कभी पैसे आपको नहीं मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं जिनके मुझे आज तक पैसे नहीं मिले। नहीं, पूरे पूरे ड्रामे really Yeah, and I know the producers. and you're still working with them? No, never. ये बड़ी क्यूट बात है, मैं भी आपको बताऊंगी. Remind me about my black book, my diary. Okay. Okay, and that is why I'm only working with 2 people now. Black book is like जो dating book होती है या blacklisted book है? Blacklisted इस एक्टर के साथ, इस डायरेक्टर के साथ, इस राइटर के साथ. अभी परसों मैं अर्जुमन को कह रही थी, अर्जुमन मेरे पास कोई लोग नहीं रह गए, सब ब्लैक बुक में चले गए। Everybody is going into the black book. मैं eventually क्या करूँगी? अर्जुमन ने कहा कुछ नहीं, तुम अपना YouTube के चैनल पे काम करोगी। अच्छा, anyway, so this has been happening for the longest time. It is a very very sad thing that happens in our industry. या तो आप बहुत सीनियर हैं, नुमान एजाज हैं, तो किसी के बाप की जरूरत नहीं है कि आपका 1 रुपया या आधा मिनट रोक ले। It's also not just seniority, also because he's no nonsense and so good. So good. Yeah. और वो आपको कहते हैं कि नोमी भाई की जो बेस्ट बात है ना, सॉरी, जो वो हर बात में कहते हैं मैं लानत भेजना है तेरे काम में, तेरी प्रोडक्शन, वो डरते ही नहीं है किसी से, एंड ही इज ऑलवेज बीन लाइक दैट। एंड आई एम सो ग्लैड कि मैंने बहुत पहले जिंदगी में उनके बहुत सारे मशवरों पे अमल किया। हाँ। और मैं जब भी मुझे बड़ा हमेशा उन्होंने अच्छा मशवरा दिया, और मैंने आज जो मैं जगह पे हूँ ना, इस जगह पे एक समीना अहमद के मशवरों की वजह से और एक नुमान एजाज के मशवरों की वजह से कि बेटा शेयर करें हमारे साथ उनके बेटा आपने यही वाली बात है कि अगर आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, तो कोई आपके लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। और आपने डरना नहीं है कि अल्लाह ने रिस्क देना आपको, इन लोगों ने नहीं देना है। सो मैंने सोचा हाँ ये बात सही है, ये सो मैं तो लड़ती हूँ और मैं बोल भी देती हूँ, और मैं अपने पैसों के भी ले रहती हूँ, और किसी की जरूरत नहीं है कि मेरे पैसे रोकें। अल्हम्दुलिल्लाह कि, और जो मेरे साथ ये करता फिर मैं उसके साथ दोबारा काम भी नहीं करती हूँ, और मैं उनको ये बात बोल देती हूँ कि मैं इस वजह से आपके साथ काम नहीं करूँगी दोबारा। एंड अल्हम्दुलिल्लाह काम मिल रहा है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने करना है वो कर रहे हैं। बट आमना, इट इज़ सो सैड, आई हैव सीन न्यू बच्चाज जो कि पैसों के लिए रुल रहे होते हैं, साल 2 साल गुजर जाते हैं, उनको पेमेंट्स नहीं मिलते। Is there any way you guys can help them? I try my best. मैं लिटरली कॉल करती हूँ जहाँ पे मैं कर सकती हूँ कि खुदा का वास्ता उसके पैसे। And it's just not the actors. Actors तो फिर लड़ मर के अगले प्रोजेक्ट में फिर मशहूर हो जाएंगे, फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, और फिर एकदम पैसे आ जाएंगे, फिर सब उनको कास्ट करेंगे, तो फिर बोलेंगे कि सॉरी आपने जो मेरे पिछले साल के 2 लाख रुपए खाए हुए हैं, डबल करके दें, वो अब आप मुझे डबल करके दें, और मैं 40 लाख रुपए लूंगी आपसे। तो वो आपको 40 लाख रुपए भी देंगे, आपकी मिन्नतें भी करेंगे। 40 लाख किस चीज के मिलते हैं? एक्ट मिलते हैं। हाँ मिलते हैं, आई एम टेलिंग यू, मिलते हैं। सो द न्यू किड्स जो अच्छे हैं, जो कि जिनका आप थोड़ा नाम बन गया है, जिनके 2 3 4 सीरियल 5 हिट हो गए, दे गेट अराउंड दिस काइंड ऑफ मनी आराम से। नहीं, फिर वही बात है, मिल रहे हैं उनको पैसे, लेकिन उनको पैसे उनको मिल रहे हैं। लेकिन फिर बहुत सारे पुराने एक्टर्स हैं हमारे, हाँ वही मैं कह रही हूँ, कैरेक्टर एक्टर्स हैं हमारे, जो कि अपने ज़माने में बहुत काम कर चुके हैं पीटीवी वगैरह पे। उनको एक तो आप बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हो, आप उनको 4 आने देते हो, जो उनकी वैल्यू है। ट्रीटमेंट बुरी क्यों है? व्हाई? व्हाट इज द नीड फॉर बैड ट्रीटमेंट? क्योंकि आप खुदा बने हुए हैं। एंड व्हाट इज बैड ट्रीटमेंट? बैड ट्रीटमेंट इज के बात नहीं करनी, आप प्रोड्यूसर को कॉल नहीं कर सकते हो, आप प्रोड्यूसर से बात नहीं कर सकते हो, आप मतलब मैं किसी सेट पे होती हूँ ना, तो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा क्या आपने ये किया, मेकअप आर्टिस्ट कहेंगे, क्रू वाले बच्चे जो होते हैं 3 महीने उनकी तनख्वाहें नहीं मिली हुई होती उनको। आप कई दफ़ा पूछते हो ना वो क्यों छोड़ के चला गया, भाई वो इतना अच्छा काम कर रहा था, असिस्टेंट प्लीज़ वार्डरोब वाला क्यों चला गया, फलाना वाला क्यों चला गया? क्योंकि उनको पैसे नहीं मिल रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने घर चलाने हैं, तो इसलिए वो चले गए। वो क्या करें, ना मांग सकते हैं। और मैं ट्राई करती हूँ। आई मीन समटाइम्स पीपल से कि मैं सेट के ऊपर जाती हूँ तो मैं कहती हूँ ये मेरी एनर्जी जो है ना मेरे क्रिएटिव काम में लगनी चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि मैं अम्मी हूँ सेट की कि मैं आके बाथरूम पहले साफ करवाऊँ, मैं प्रोडक्शन के मसले हल करूँ, और फलाने बच्चे की पेमेंट क्यों नहीं हुई और फलाना बच्चा क्यों रो रहा है, बाथरूम भी साफ कराती मैं सब कराती हूँ।
मैं जाती हूँ, ये मैंने अब इवेंचुअली अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाना शुरू किया, क्लीन बाथरूम्स, मैंने और सानों ने, कि बाथरूम्स क्लीन होने चाहिए। जिस घर में भी जाएं, मैं जाके सुबह बाथरूम चेक करती हूँ, नहीं होता तो साफ नहीं, मैंने कर भी देती हूँ। मैं कई दफ़ा जाके बाथरूम साफ करती हूँ कि मैंने सारा दिन इस सेट पे गुजारना है। एंड वन थिंग आई डिमांड इज़ अ सोफ़ा या कुर्सी जो ज़रा कंफर्टेबल हो, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक आपने सेट पे बैठना होता है। 8-8 9-9 घंटे, कई दफ़ा आप फ्री भी बैठे हुए होते हो सेट के ऊपर, बिकॉज आपका जो भी है। सो आई जस्ट से कि मुझे एक कंफर्टेबल कुर्सी चाहिए जो मेरी होगी, उसके ऊपर कोई और एक्टर नहीं बैठेगा, उसके ऊपर कोई और इंसान नहीं बैठेगा। सो ये चीज़ें मैं डिमांड करती हूँ। मैं वोकल भी हूँ उन चीज़ों के बारे में, मैं बोल भी देती हूँ, मैं प्रोड्यूसर को भी कॉल कर दूंगी, मैं डायरेक्टर को मैं सॉर्ट कराती हूँ कि देखिए ये आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, आप लाइन प्रोड्यूसर हैं, आप मुझे ये प्रोवाइड करेंगे, ये चीज़ें हमें चाहिए। और कोई हम आपसे शार्क मछली के कबाब नहीं मांग रहे हैं, या हम आपसे ये नहीं कह रहे कि मुझे भुना हुआ हिरन ला के दो। मैंने आपसे नॉर्मल सी बात मांगी कि मुझे चाय चाहिए। I haven't heard that in ages. Like कभी लाहौर में सुना होगा भुना हुआ हिरन। तो मैं आपसे नॉर्मल सी कि मैंने सारा दिन इस सेट के ऊपर बैठा, मुझे एक कुर्सी दे दें आप, दैट्स इट। बट देन देयर आर एक्टर्स जो कि बेचारे बाहर बैठे हुए होंगे। अब 4 एक्टर्स हैं, मैं हो गई, नोमी भाई हो गए, लेट्स से कोई हीरोइन है हमारी, कोई हीरो है, चलो उनका तो एक कमरा अलग होगा, वो हमारे साथ नहीं बैठते हैं। लेकिन हम जो फिर भी थोड़े से सीनियर एक्टर्स हैं या जिनका थोड़ा बहुत नाम है अल्लाह के फजल से, तो हम बैठ जाएंगे एक कमरे में। लेकिन फिर कुछ जूनियर एक्टर्स होंगे जो बाहर सारा दिन गर्मी में बैठे हुए होंगे, शदीद गर्मी होगी, पंखा भी नहीं चल रहा होगा, उनको सारों को एक कमरे में ठूसा हुआ होगा। कुछ सीनियर पुराने एक्टर्स भी होंगे, वो अलाउड नहीं होंगे इस कमरे के अंदर। एक अजीब किस्म की ना वो है जो हायरार्की टाइप की है, और आपको एट टाइम्स फील भी होता है कि दिस इज नॉट ओके, दिस इज नॉट ओके। देयर आर टाइम्स वेरी इनह्यूमन कंडीशंस। वी वर रिसेंटली शूटिंग इन अ हाउस जिसको आप लेट्स से कि दिन के उन आंटी को लाख रुपया मिल रहा है, आपके घर में शूटिंग कर रहे हैं, आप ना करवाएं अपने घर में शूटिंग अगर आप क्रू के लिए बाथरूम नहीं खोल रही हैं। मुझे शाम को जाके पता चला कि क्रू सारा दिन बेचारे वो कभी यहाँ जा रहे थे, कभी किसी जगह जा रहे थे, कभी हाउ रिडिकुलस इज दिस। और शाम को जाके मैंने लाइन प्रोड्यूसर से पूछा तो उसने कहा कि जी ये बाथरूम नहीं खोल रही थी आंटी जो थी यहाँ की। मैंने कहा बोला क्यों नहीं मुँह से? कहते बोला है। फिर हम सारे एक्टर्स ने बैठ के डाला। सो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, देयर आर गुड थिंग्स आल्सो, बट देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स आल्सो। एंड दिस इज आल्सो, कल नबील बता रहे थे कि हमारे कोई पुराने प्रोड्यूसर थे, पीटीवी के ही थे, मैं नाम भूल गई, पता नहीं यावर साहब थे, कि यावर साहब ने एक दफ़ा कहा था कि ये जो प्रोडक्शन करना है ना, ये अमीरों का काम है, और ये पाकिस्तान में गरीबों के हाथ में आ गया। ठीक है, यू नो। लेकिन जहाँ पैसा प्रोड्यूसर ने खर्च करना है वहाँ वो करेंगे पैसा खर्च। और फिर कहाँ करते हैं? Where are they spending most money? फर्स्ट 5 एपिसोड्स पे बड़े बड़े घर दिखाने हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखानी है। कास्ट आई वुड से सबसे पहले तो स्टार्स अपने लीड, रोमियो जूलियट को तो सही कास्ट करना है। हाँ, रोमियो जूलियट को, उसको उनको हर किस्म की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी है, उनके वार्डरोब्स भी होने हैं, उनके कहने के ऊपर मेकअप आर्टिस्ट भी चेंज हो जाएंगे। हम सब तो, मुझे कई दफ़ा लगता है, मैंने कहा हम लोग कौन है, हमारी भी तो कोई बात सुने कि नहीं जी हीरोइन ने कहा है कि इसके बाल मेरे सही नहीं बना रहा था। मैंने कहा उसके एक के बाल सही नहीं बना रहा था, हम 5 का मेकअप तो ठीक कर रहा था। हाँ। नहीं, उसने रोलर मेरा सही नहीं लगाया था, तो इसलिए बहुत मसला है। हीरोइन का अलग से मेकअप आर्टिस्ट नहीं हो सकता? वो आती हैं कई दफ़ा वाले, लेकिन कई दफ़ा मंगाते भी हैं वो। कुछ प्रोडक्शन भी तो बेचारे फिर मिलते करते हैं। बहुत मसले हैं ना, बहुत मसले हैं। It's like a jungle out there. Hey, but you're having fun. I'm having fun. Yeah, I'm having fun because I have authority. Yes, because you've made those rules for yourself. Yeah, and I've set my boundaries कि ये नहीं होगा. You've defined your boundaries yourself. कि मैं ये नहीं करूँगी और ये नहीं होगा. And I guess also like अगर मुझे कभी किसी से प्रॉब्लम भी होता है, मैं पहले दिन सेट कर देती हूँ विदाउट केयरिंग कि ये हीरोइन है या हीरो है। मैं बोल देती हूँ भाई ये नहीं होगा, दिस इज समथिंग आई एम नॉट, यू आर गोइंग टू कम एंड सेट डू योर लाइंस विद मी व्हेन आई एम, मेरे साथ सीन करना है तो आप मेरे साथ लाइंस करेंगी आके, मैं आपके कमरे में नहीं आ रही हूँ लेकिन आप इधर आके लाइंस करेंगे। नोमी भाई भी ये करते हैं। नोमी भाई कहते हैं भाई वो बनू बुलाओ, ये जो जिसने 1.5 इंच की अपनी मस्जिद अलग बुलाई हुई है वो बनाए, जरूर बनाए, बहुत अच्छी बात है। हमारी तरफ से अलग घर ले लें आप, लेकिन जब लाइनें करनी होंगी तो आप मेरे साथ आके लाइंस करेंगे। स्टार्स अपनी वैनिटी में बैठता है अलग से, ऑफ कोर्स। और कुछ नए वाले जो स्टार्स हैं वो लाइंस भी नहीं करते आपके साथ आके, तो फिर आप क्या परफॉर्मेंस दोगे? उससे बेहतर आप दीवार की तरफ देख के बोल लो। ओके, लेट्स गो बैक टू योर लिटिल ब्लैक बुक। एंड अब मैं बहुत इंट्रीग्ड हूँ उस किताब के बारे में कि उसमें मैं ये नहीं पूछूंगी किस किस का नाम है, वो किस किस किस्म के लोगों का नाम है उसमें। अगर आप बताना चाहें किस किस का नाम है वो भी सही है।
सो मेरी जो ब्लैक बुक है, जो एक लिटिल डायरी है जिसके अंदर फिर मैं लिख देती हूँ, उसमें बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। उसमें रीज़न हो सकता है कि किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मुझे वाइब अच्छी नहीं आई, वाइब अच्छी नहीं आई, एक लाइक तो मैं बोल दूंगी, दो या नंबर किसी vibe? एक्टर से, या मुझे किसी किस्म की मुझसे मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की, या मुझे अब तो नहीं, अब तो उम्र हो गई है हमारी, ऐसे ना लेकिन कहें, क्या हो गया? या बट यू नो, या किसी किस्म का मुझे लगा कि नहीं मुझे, तो मैं फिर ये अपनी जिंदगी का पॉइंट बना लेती हूँ कि इस आदमी के साथ दोबारा काम नहीं करना। ओके, ठीक है। बैड एनर्जी मुझे बहुत बुरी लगती है। डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स जो सेट के ऊपर बहुत ज़्यादा चीखते हैं या इर्द गिर्द के लोगों की तजलील करते हैं। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने क्रू के बच्चों से, बहुत रिस्पेक्ट से पेश आती हूँ। अपने ड्राइवर्स जो भी एक हिस्सा है हमारे Yeah. यूनिट का, आई मेक श्योर कि मैं कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करूँ। मैं जब किसी सेट पे जाती हूँ, लोग कहते हैं हमें आपसे बहुत डर लगा हुआ था आपा, सबने हमें डराया हुआ था कि आप बहुत बदतमीज हैं, आप बहुत डांटती हैं, हमारी जान निकली हुई थी, लेकिन आप बहुत प्यारी है। हर जगह से मुझे ये आपके साथ बहुत मजा आता है। मैं ये सोचती हूँ कि हर इंसान अपने घर से काम करने के लिए आया हुआ है, चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, कैमरामैन हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, स्पॉट बॉय हो, चाय वाला हो, बिल्कुल। वो उतनी ही रिस्पेक्ट डिजर्व करता है जितनी कि हम करते हैं। जस्ट बिकॉज मैं एक्टर हूँ और मेरे 4 नखरे ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको हम उस तरह ट्रीट नहीं करेंगे या उसको हम इज्जत नहीं देंगे। सो मुझे वो लोग जो डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स होते हैं जो आ, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ बुरे तरीके से पेश आते हैं, एक तो मैं मना करती हूँ उनको, Right. और मैं कह देती हूँ 1-2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा मैं कह देती हूँ कि नहीं सॉरी, डोंट डू दिस इन माई प्रेजेंस प्लीज़। और वो लोग हैं ब्लैक बुक में? बहुत सारे हैं, वो भी मेरी ब्लैक बुक में। मैं फिर उन लोगों के साथ, अगर मुझे लगे कि नहीं ये बंदा सही नहीं हो रहा, तो फिर मैं उनके साथ काम नहीं करती हूँ। प्रोड्यूसर्स जो पेमेंट्स लेट करते हैं, या मुझे लगता है कि एक से दूसरी दफ़ा कि नहीं ये मैं एक दफ़ा कहती हूँ, दूसरी दफ़ा कहती हूँ कि पेमेंट ले, अगर हो जाए तो हो जाए, तीसरी दफ़ा अगर होना कि नहीं हो रहा, या डिले हुए हैं, या 6 महीने गुजर गए, फिर मैं कहती हूँ ओके ये सीरियल ख़त्म हो जाएगा, इस इंसान के साथ मैं दोबारा काम नहीं करूँगी। आई रिमेंबर अ वेरी लॉन्ग टाइम बैक, हुमायूं की प्रोडक्शन थी। मैंने कभी हुमायूं के साथ, सिक्स सिग्मा है ना हुमायूं का, तो उसकी प्रोडक्शन थी, बड़ा अच्छा ड्रामा था, स्क्रिप्ट भी बड़ा अच्छा था। मैं कराची भी आ गई, एंड यू नो माय साइनिंग अमाउंट वाज नॉट बीइंग पेड टू मी। दे देंगे दे देंगे दे देंगे, 6 दिन गुजर गए, मैंने 6 दिन की शूटिंग भी करा दी, एंड इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट रोल। आई थिंक बाद में रुबीना जी ने किया था, सो यू बट अ वेरी ब्यूटीफुल रोल। एंड मैंने 6 दिन का काम करा दिया, पैसे 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 पैसे। मैंने फिर हुमायूं को डायरेक्टली, मैं इनसे इतना जानती नहीं थी, लेकिन मैंने हुमायूं से रिक्वेस्ट भी की। मैंने कहा हुमायूं, और उन दिनों ये वो मैं हूँ शाहिद आफरीदी फिल्म बनी थी, सो यू नो द प्रोडक्शन हाउस वाज आल्सो द मनी वी हैव स्पेंट, एंड देन हुमायूं सेड टू मी के यार प्लीज देखो, अभी मैं हो जाएंगी पेमेंट्स, बट मेरी अभी सारे पैसे फिल्म में लगे। एंड मैंने कहा डोंट प्रोड्यूस द प्ले, डोंट डू इट, डोंट डू इट। आई वेंट बैक होम, आई गॉट माई टिकट, आई वेंट बैक टू लाहौर। एंड ऑल्सो मेरे को रायट्स वगैरह भी होते, तो कराची में सड़कें वगैरह भी बनती। मैंने कहा मैं 3 दिन बैठ बड़े के क्या गट्स करूँ। चाहिए ये हरकत करने के लिए। हाँ, सो आई वेंट होम, आई सेड कि नहीं, आई वोंट, आई हैव नेवर वर्कड विद सिक्स सिग्मा आफ्टर दैट। उन्होंने भी मुझे नहीं बुलाया, मैं भी नहीं गई। इट्स नॉट कि हमारी कोई लड़ाई है, बाद में मैंने कह भी दिया, मैंने कहा आई एम सॉरी आई हैड टू टेक दिस स्टेप, बट लाइक आप भी अंडरस्टैंड करो। नहीं, आई सेड कि हाँ अच्छा ठीक है, सो नो एनिमोसिटी और एनीथिंग, बट आई डिड दैट, सो आई पुट दैट। देन बदतमीज लोग, जो मैं जनरली मैं जब देखती हूँ, जैसे वी वर टॉकिंग अबाउट, या मैं अभी बात करी थी कि मैं अक्सर जगह कहती हूँ कि मैं खलील साहब के साथ कभी काम नहीं करूँगी। मुझे वो एज अ ह्यूमन अच्छे नहीं लगते, मुझे वो एक अच्छे इंसान नहीं लगते। मुझे नहीं लगता कि वो अच्छी बात करते हैं, किसी के लिए मुंह से अच्छे अल्फाज निकालते हैं। उनको हर एक से मसला होता है, और ये उस तब की बात नहीं है। मैं बहुत पहले एवीसी में आई थिंक जब वो बूटा फ्रॉम टोबर टेक सिंह के दिनों की बात है, और मैं एवीसी में गई थी और मैं बिल्कुल नई थी। आई वॉज अ नोबडी, मैं कोई भी नहीं। समीना आपा का भी फैमिली फ्रंट के दिनों की बात है, और मैं समीना आपा की पहली एपिसोड की थी मैंने और सलीम ने, और मैं वहाँ एवीसी वाज अ प्रोडक्शन हाउस एंड आई वाज वेटिंग देयर, एंड समीना आपा ने मुझे कहा तुम वहाँ जाके बैठ जाओ, मैं ज़रा प्रोडक्शन वहाँ पे कुछ चीज़ें थी, कैमराज वगैरह वो देख के आ रही हूँ। And I went into this small waiting area, and there was this man standing there, and उन्होंने पाँव रखा हुआ था सोफे के ऊपर, पाँव रखा हुआ था, और वो अपनी सिगरेट पी रहे थे। Okay. So I was like, oh God, पता नहीं ये इंसान कौन है। I didn't know who he was. Okay. I didn't know he was, but you know, This must be what, like 20 years ago? 20, 25 years back, ago. बिल्कुल शुरू की बात है, 97, 98 की बात।
And I just went in and I just didn't like that man because he just looked at me ऊपर से नीचे and I even said, I remember I said Assalamu alaikum and he said, कौन हो तुम लड़की एक्टर हो? And I was like, who talks like that? Yeah. That is my first impression of that man. And I was like, later on I told Samina Appa, मैंने कहा Samina Appa, who is this person? And she said, oh, ये writer है. I was like, oh my God, what kind of a person is that? That thing kind of stuck with me, and I was like, And that's never, why you said I never. ever would I would want to work with the how is the he a writer? How is he so famous? बाद में मुझे पता चला वो बहुत मशहूर. So I thought कि नहीं. उसके बाद भी फिर बहुत ज़्यादा. But don't you think he's a good writer? I think he was an okay writer. बहुत मैं कोई इस तरह काम नहीं देखती, but ऐसे कोई अमेजिंग भी नहीं है. And I think अब तो he's lost his plot. He's lost the plot. Because ऐसे क्या जुमले हैं ऐसे? और आप इतनी I think he needs help. मगर मैं तो आपकी बात सुन के लग रहा है कि उस वक्त भी उनको गॉड कॉम्प्लेक्स था. तो वो है, वो अभी भी तो है, वो तब भी था. So वो भी मेरी ब्लैक बुक में. और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं. फिर को एक्टर्स बहुत सारे हैं जो कि नॉट बिकॉज यू नो बट लाइक मोस्टली वर्क एथिक्स या मेरे ना बहुत सारे असूल आपने मैं बहुत ज्यादा अजीब हो जाती मुझे लग रहा है ये बड़ी थिक डायरेक्टरी टाइप होगी ये ब्लैक हाँ बुक. मुझे इस तरह के भी प्रॉब्लम्स होते हैं कि सेट के ऊपर मेरे सामने अगर कोई मेरे साथ अगर कोई नहीं कर रहा लेकिन किसी और के साथ अगर कोई सही तरीके से हमारे एक्टर पेश नहीं आ रहे किसी लड़की के साथ या कोई डायरेक्टर तो मेरे फिर उससे भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. मैं बहुत जज करती हूँ लोगों को इन चीज़ों के ऊपर और फिर मैं बोल भी देती हूँ और फिर मैं होती हूँ कि ये आदमी सही नहीं है. ये मेरे साथ सही है, मेरा दोस्त भी होगा, लेकिन ये अगर किसी और खातून की इज्जत नहीं कर रहा और उसके पीछे इस तरह की बातें कर रहा है या उसके वेट के ऊपर या उसको गंदे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है या उसके पीछे मुंह से कोई मुगल्लजात बक रहा है तो फिर मुझे इस तरह की चीज़ें पसंद और नहीं ये आती होता है. और मैं मना भी करती हूँ और फिर मैं समझाती भी हूँ, लेकिन अगर समझ में नहीं आई बैड जोक्स आई डोंट लाइक इट आई डोंट वांट टू बी इन अ प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन. मेरे लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उस तरह के एक्टर के साथ काम करना. जो young girls who come into this field, especially those who are not coming from a privileged background, शायद इतनी एजुकेटेड भी ना हो, पैसों की ज़रूरत भी हो, are they at a risk of being exploited? Yes. And how can the industry and people like yourself protect them and help them? मैं समझाती हूँ अपना. So without naming anybody, give me a circumstance कि क्या होता है और उस वक्त क्या ज़रूरत होती है किसी के करने की? So very long time back I was doing this in Lahore. This is many years back. I think 15-16 साल हो गए हैं. And just like an example, there was this girl who was playing my bahu, like बाहर से आई है, and very pretty girl, बहुत प्यारी सी, जो हमारा जिसे हम प्रिटी कहते हैं, गोरी चिट्टी बोलते हैं, हाँ वो वाली खूबसूरत, बहुत अच्छा, उर्दू बहुत क्लियर नहीं थी. तो शी केम टू द सेट एंड नॉर्मल शलवार कमीज चप्पल एंड जैसे होते हैं, मतलब बहुत आपको पता चल जाता है कि अच्छा बहुत बहुत पैसे वाले नहीं है, ये बहुत मिडिल क्लास भी नहीं है कि आप जैसे कि सफ़ेद पोश भी नहीं है, बहुत तो कपड़े जूते से आपको पता चल जाता है, नो ब्रांडेड बैग्स नो नथिंग, आम शाम. तो वो बच्ची आई, अच्छी थी, मुझे लगा कि पोटेंशियल है, काम करेगी, मेहनत करेगी, तो मैं थोड़ा सा ना आई काइंड ऑफ टेक ओवर ऑल्सो. बहुत ज़्यादा लोग कई दफ़ा डायरेक्टर्स भी नहीं समझाते, लाइंस करे तो मैं कहती हूँ अच्छा देखो इसके ऊपर मेहनत कर लेना, उर्दू का अखबार पढ़ लो या अंग्रेज़ी का अखबार पढ़ लो या वीडियोज़ देख लेना, ये इस तरह की चीज़ें. तो मैं बहुत मेंटोर करती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि चलो हेल्प, कोई अगला सुन भी रहा हो. बच्ची बहुत अच्छी थी, उसने मेरी बात भी सुनी. हमारा एक स्पेल हुआ, फिर बीच में कोई 3 महीने का गैप आया. ओके 3 महीने का गैप आया. And that girl came to the set. After 3 months. वो जिस गाड़ी में आई, मैं अगर 6 साल भी काम करूं तो मैं वो गाड़ी नहीं खरीद सकती थी. ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड बैग्स, शायद उसको समझ भी नहीं थी कि ये कौन सा ब्रांड है, शायद उसको वो ब्रांड बोलना भी नहीं आता था. मैं उसका मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं एक बात कर रही हूँ. I understand. उसके हाथ में जो डायमंड रिंग्स थी और उसके साथ मेड थी. ओके उसका बैग उठाने के लिए एक लड़का था. 3 महीने में. 3 महीने में. ओके वो लड़की बिल्कुल डिफरेंट थी, वो कोई और लड़की थी, वो अंदर से वही थी और वो मुझसे उतने ही प्यार से मिली और
I was shell shocked and I was like and she said मैं बहुत ज़्यादा मॉडलिंग कर रही हूँ. मैंने कहा अच्छा ठीक है बेटा कर रही होगी, फिर मैं अब क्या कह सकती हूँ तुमको, तुम कर रही होगी. बट आई नो कि वो couldn't be हाँ कौन सी ऐसी मॉडलिंग है couldn't be जिससे an honest day's work. बिल्कुल. basically. और फिर उसने मुझे ये कहा कि नादिया जी आपका फ़ोन इतना पुराना है, देखिए मैंने नया फ़ोन लिया है, सो आप भी प्लीज़ नया फ़ोन लें, मैं आपको गिफ्ट कर दूँ. मैंने कहा नहीं बेटा, आई डोंट वांट अ गिफ्ट एंड आई एम गुड, बट देयर इज़ ऑलवेज अ शॉर्टकट टू सक्सेस और काइंड ऑफ फेम. सक्सेस तो मैं नहीं कहूँगी, और एंड देयर इज़ अ लॉन्ग राउट दैट यू कैन टेक. और मुझे ये समीना आपा ने बताई थी बात कि आप बहुत, जब मैं बड़ी लकी हूँ कि मैं शुरू में मुझे समीना अहमद मिल गई थी और सबा, और मैंने इन लोगों के साथ काम किया और इन्होंने बड़े they were these amazing. They are the institution. उफ. और मुझे मैंने स्ट्रॉन्ग औरतें, ये वाली औरतें लेकिन ये इंडिपेंडेंट. वापस इस बच्ची पे जाते हैं. Did she then make it big or did she like wither away? No, she flourished. She flourished. Yeah, she's still flourishing. मैं off camera पूछूंगी उनसे कि किसकी She is बात हो रही है. flourishing. Alhamdulillah, she's flourishing. Okay. Yeah. But ये होता है. ये होता है, और ये मैंने एक में नहीं देखा है. मैंने But मैं भी ये बट आई सोचती हूँ जस्ट थिंक कि अब मैं कभी ये बात करती हूँ तो मुझे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ये कहते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है, एंड बहुत सारे लोग भी अब ये कहते हैं कि अच्छा, इसमें कोई बुराई नहीं है. मैं ये बात करने लगी थी, I'm going to broach this कि बुराई पता नहीं है कि नहीं, एक मॉरल बुराई तो है, लेकिन अगर एक एक्सप्लॉयटेशन होती है उसमें हाउ डू यू डिफाइन कि एक्सप्लॉयटेशन है, या किसी ने अगर एक कंसेंट से एक रिलेशनशिप में गया है फॉर XYZ पर्पस, तो हु इज टू से कि ये एक कंसेंचुअल रिलेशनशिप है या एक्सप्लॉयटेशन है, वो कौन जज करेगा? आमना आई गेस आप अपनी, मैं इसको इस तरह देखती हूँ कि अगर हम मैं किसी को भी जज नहीं करती, हर एक की लाइफ अपनी होती है, हर एक को पता होता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, हर एक की प्रॉब्लम्स और मुश्किलात डिफरेंट किस्म की होती है. हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता कि उस लड़की ने जो भी किया होगा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसने क्या किया है. मैं तो सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकती हूँ, या जो बात मैंने कानों में मेरे आई सेट के ऊपर, उसने मुझे कोई बताया नहीं, लेकिन मुझे समझ में आ गई. मैं बेवकूफ़ तो नहीं हूँ ना. तो और लेकिन मुझे नहीं पता कि उसने ये किस सोच के तहत किया, या उसके क्या हालात थे या क्या मजबूरी थी जो उसने ये. बट देन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये कह सकती हूँ कि मुझे कभी भी वांट नहीं हुई टू हैव अ बिग कार, राइट, और हैव लाइक बैग्स और ज्वेलरी, और घर ऐसा हो कि लोग देखे तो उनकी आंखें चुंदा जाए. कभी बिजनेस क्लास में बैठ के तस्वीर नहीं लगाई? मैं बिजनेस क्लास में बैठी हूँ नहीं, मेरा इस दफा अभी बिजनेस क्लास की बात बताती हूँ. मुझे मिला था, मैंने कहा दफा करो बिजनेस क्लास को, मियाँ को साथ लेके जाती हूँ. हम दोनों ने मैंने कहा पैसे दे दो. उन्होंने मुझे 11.5 लाख रुपए, 11.5 लाख, 11,74,000 का बिजनेस क्लास का टिकट था मेरा लंदन का. आई वाज लाइक ये बहुत ज्यादा पैसे हैं. मैंने कहा जूरी कहता, मैंने कहा आपने चलना है? उसका वीजा भी लगा. मैंने कहा चलना है? कहता हाँ. मैंने कहा पार्टी करेंगे. मैंने कहा प्लीज, वो बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स थे, इंडियन प्रोड्यूसर्स थे. मैंने कहा प्लीज मुझे पैसे दे दो. उन्होंने मुझे पैसे दिए, हम दोनों ने टिकट लिया. ये आराम से अवार्ड से ये तो मैं बताती हूँ, दिस वेब सीरीज में जो कर रही थी, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स. उन्होंने मुझे पैसे दे दिए और मैंने अपने मियाँ को और अपना टिकट लिया. यहाँ से इकोनॉमी, आगे से इकोनॉमी प्लस. हम लोगों ने वो भी किया. हमने जबरदस्त है, हाँ जबरदस्त है एमिरेट्स की. उसके बाद हमने Airbnb भी उसी के ऊपर कराया. 11 लाख में. आई लव्ड इट. सो नहीं, मुझे कभी ख्वाहिश नहीं हुई टू बी अब तो बिजनेस क्लास में बैठ के ये करूं. हाँ मतलब अगर हो जाए तो तब भी मेरा दिल थोड़ा सा होगा यार ये बहुत पैसों का वेस्ट है, मैं नहीं करती ये चीज़ें. सो आई गेस आपकी ख्वाहिशें भी होती हैं कि आपकी ख्वाहिश, आपको इंसान की ख्वाहिश तो फिर आपको कहीं भी लेके जा सकती है. और फिर उसको हासिल करने के लिए आप क्या मीन्स इख्तियार करते हो या आप कौन सा रास्ता चूज करते हो, ये आप पे डिपेंडेंट होता है. एक वक्त आता है ना कि आपका अपना ज़मीर भी तो आपको कुछ कहता है ना. मुझे पता है मैं सर्टेन चीज़ें नहीं करूँगी, मैं मेहनत कर लूँगी. You get it? God forbid, अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त आ जाए कि एक्टिंग सब बंद हो जाए और कुछ ना हो, तो फिर मैं कुछ और करने की कोशिश करूंगी. मैं फिर कुछ और करने की. डिग्री तो है आपके पास. हाँ डिग्री तो है. मैं एक बात कर रही हूँ कि इंसान को कुछ ना कुछ करने की कोशिश, और फिर ये आपकी अपनी, आपका क्या होना चाहिए मॉरल्स. हाँ आपके उसके ऊपर भी तो कि आपको क्या सिखाया गया और आप कहाँ तक, आपकी विल कहाँ तक है कि आप किसी अपने आप को किसी चीज से कितना रोक सकते हो.
एब्सोल्युटली या बहुत सी चीजें फैक्टर इन करती हैं बहुत सारी हाँ, सो आप किसी को background, family, फैमिली भी exactly, और फिर ख्वाहिश क्या है, आपको आपका कंपटीशन करना क्या है, कंपटीशन ओ क्या है। अल्लाह आमना आजकल इतना कंपटीशन है आई टेल दीज किड्स यार प्लीज अपने घरों में रहो अपने अम्मा अब्बा के साथ मत इमार में लो अपार्टमेंट क्यों इतने पैसे देने हैं मत लोगी तो फिर इतना काम करना पड़ेगा या इट्स नॉट इजी पेइंग बिल्स देयर वहां तो पता नहीं बिजली भी महंगी है और नॉट लाइक देयर लाइक इवन लाइक क्या करना है क्योंकि उसके पास अपार्टमेंट है व्हाट आर यू सेइंग एवरीबॉडी इज गेटिंग एन अपार्ट पहले क्रीक विस्टा था फ्री क्यों सर एवरीबडी इज नाउ लाइक लोन्स लेके अपार्टमेंट्स ले रहे हैं वहां पे किसको दिखा रहे हो चुप करके अपना But काम doesn't करो social media now put that pressure on everybody? That is what I'm saying. I that feel you have sorry for to- these kids. That you have to If there has to maintain. be a mehndi, Yeah. तो वो इतनी बड़ी करनी है. Yeah. If there has to be a शादी, Even तो if वो you're going to a mehndi, but you need to get your makeup and hair done, and the joda has to be right, and the That is so image much has pressure. the image has to be right. That It's is all so about much the pressure. image. But और that's- it's very sad for these kids. Because उनको करना पड़ता है. मुझे कितनी दफा कहती हूँ मैं कहती हूँ तुम क्यों कर रही हो? तुम इतनी थकी हुई हो. तुमने मुझे कहा तुमने पूरी रात शूट की है. तुम अब इस सेट पे आ गई हो. You are not like you're exhausted. yeah. और बीच में से तुम्हें एक इवेंट के ऊपर जाना है बिकॉज नादो आपा इफ आई डोंट गो टू दिस इवेंट 20 अदर पीपल आर गोइंग टू बी शो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई इंस्टा राइट नाउ दैट आई नीड टू बी एट दैट इवेंट दैट लंच I love how the accent changes with the. यू नो आई हैव टू बी एट द सनडाउनर एंड मैंने कहा सनडाउनर क्या होता है तो मुझे वो तो 2 साल पहले पता चला कि सनडाउनर पार्टीज भी होती It is है a thing. Yeah. आपको सनडाउनर का नहीं पता? नहीं मुझे नहीं Oh my पता God. था आई वाज लाइक लाहौर में रह के सनडाउनर ना का मैं नहीं लाहौर पता? में मुझे नहीं पता मैंने कहा क्या होता है तो फिर मुझे और आई एम जस्ट गोइंग टू गो देयर फॉर लाइक 1 आवर मैं जाऊंगी आऊंगी मैंने 2 तस्वीरें खिंचानी है और मैं वापस आ जाऊंगी और वो आके बेचारी फिर शूटिंग करानी मेरे को तो Yeah. दिस इज सो मच To प्रेशर keep up appearances. Yeah. बच्चे थक जाते हैं यार सब कर रहे हैं ये. everybody videos banana and it is such a thing that you know they have this coordination कि मेरे मैनेजर ने ये कहा मेरे मैनेजर हम ये वीडियो बनाएंगे हम इस तरह बनाएंगे लॉन्च से पहले और वो हम इतने बजे लगाएंगे और फिर तुमने ये और मैंने इकट्ठी शेयर करनी है सुने बड़ा पैसा है सोशल मीडिया इस चीजों में इसको बिलिटल ना करें आपने कभी नहीं किया नहीं मुझे 50 साल से सबने ये कहा कर रही है हूँ। कि यूट्यूब चैनल बना लो और मैं हर वक्त सोचती हूँ और मैंने कितनी दफा सोचा कि हाँ मैं करूँगी मैं करती हूँ हाँ मैं कर रही हूँ मैं करती हूँ नहीं होता वेरी लेजी I think you and I should do a show together. या वी शुड लेकिन हाँ मैंने इंस्टा से पैसे कमाए हैं हाँ। मुझे शुरू में मैं कर देती थी मुझे बाद में समझने कहा इससे पैसे मिलते हैं हाँ, मतलब आस्क पीपल फॉर मनी Yeah. आई वाज लाइक व्हाट हाँ। फिर मैं ये जब भी करता होता था है। मैंने कहा अच्छा ठीक है रील बनाने के मैं इतने पैसे लूंगी और कहते हैं नहीं आप बहुत ज्यादा मरे आपके फॉलोअर्स बहुत कम है चलो जितने बट लाइक या एक आध दफा आई मेड मनी ठीक है गुड ठीक मनी है बट फ्रॉम व्हाट आई एम गेजिंग नाउ इज दैट ये माशाल्लाह से जो करियर है यू आर सेटिस्फाइड यू आर हैप्पी आई एम हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह हाँ यू आर एंजॉयिंग इट अब पैसा भी जितना चाहिए उतना बन रहा है हाँ। इज्जत जो चाहिए वो मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। काम भी जैसा चाहिए वो मिल रहा है यू चूज अबाउट योर स्क्रिप्ट मगर अब जो मिलते हैं अच्छे मिल जाते हैं नगीने हाँ। दिल ना उम्मीद तो नहीं भी एक नगीना था काबली पुलाव एक नगीना था आपके लिए अभी दिस इज अ नगीना Oh my God! And how I can't wait for the second episode. Oh, you're going to I don't know love episode, it. जब तक इंटरव्यू आएगा second episode आ चुकी होगी. By but I, the end of this, you are going to be like, मैंने what was this journey? वो Where जो was था I? ना सलीम मिराज वाला ट्रैक उसने तो हिला दिया था. But anyway, so lots to look forward to there. But all of this is happening, and you are so confident in your skin, and you're so confident in your career. और ये privilege जो है, this is also coming from a place of personal security. Which is of course हर औरत के लिए हर इंसान के लिए सबसे पहले तो माँ बाप से आता है but you seem to also be in a very secure place and you've spoken about your marriage and this has also become an issue of social media speculation so मुझे कुछ बताएं कि you know as an inspiration for women as well how secure does a marriage need to be for a woman to be like you सांस आना चाहिए आपको मैं हमेशा ये कहती हूँ you need to breathe like you should be able to breathe in a relationship मुझे कुछ बताएं अपने relationship because I've read so many things about your relationship पर so कौन है जोड़ी जो है ना वो एक मेरी नेकी का सिला है
That's what my अम्मा says, and I also think कि मैंने ज़िंदगी में अगर कभी कोई नेकी की थी तो अल्लाह ताला ने कहा कि okay, and I've been through very very bad relationships. I have like ज़िंदगी में जो जैसे कहते हैं ना, आप बहुत ही नीचे जाते हो और फिर आप you rise like from the ashes like a phoenix. तो मैंने ज़िंदगी में बहुत बुरे बुरे अपनी लाइफ में चीज़ें देखी हैं और बहुत बुरी रिलेशनशिप से मैं गुजरी हूँ. जफा टाइप जो हमारी दैट काइंड ऑफ अब्यूज इन अ मैरिज मैंने बहुत बुरा देखा है. एंड आई थिंक वो जो है ना, अल्लाह ताला कहता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है. Yeah. तो फिर वो मुश्किलों के बाद अल्लाह ताला ने मुझे इतनी आसानी दी है, और मैं कभी उस टाइम पे ये सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी ज़िंदगी आगे जाके इतनी अच्छी हो जाएगी और मैं इतनी बहादुर हो जाऊंगी और मैं इतनी खुद मुख्तार होंगी कि मुझे अपनी लाइफ की हर डिज़ाइन और मुझे एक इतना अच्छा इंसान मिलेगा. मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर वो सब कुछ ना हुआ होता और मैंने वो सब कदम ना उठाए होते तो आज मेरे पास जोड़ी नहीं होता. But was it a previous marriage or It relationship? was a previous marriage and it was very bad. I went through the worst kind of mental, physical abuse anybody can go through. And it was not that my parents were not supportive. It was just that I never said it to them. I didn't know. And the first time when I told my father, he was in Pindi and I was in Lahore, and he said, मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ. मुझे समझ में नहीं आया. I was like, अब्बू क्या कह रहे हैं आप? What are you saying? And I said, I am coming to Lahore and I will sort this for you. And he came, he rang the bell and he said, pack your bags. मैंने कहा जो 4 कपड़े पड़े हुए थे. उसने कहा, that was the first time I told my father कि I've been going through this physical abuse and today was like too much. And Nadia, it's so important for you to share this because people think कि ऐसा confident बंदा उसकी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ हो कभी भी. So okay, so he came, you packed your bags. I packed my bags and my father took me. And I never looked back. Never. And I filed for divorce. But उस बंदे का कुछ सजा मिलती है ऐसे लोगों को या I'm sure मिलती होगी. I'm sure मिलती होगी. not divine intervention but by legalities or by law, or did you never मिलनी तो चाहिए. नहीं, कुछ भी नहीं. pursued it? Yeah, but I just left it to Allah. And I think अल्लाह ताला जो है ना is the best disposer of affairs. जब हम कहते हैं ना हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, तो मैं जब उसकी ट्रांसलेट में हमेशा ना जितनी भी आयात है उनकी आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर, तो मैं उनकी पढ़ती हूँ अंग्रेजी में. So whenever I say हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह ताला या अल्लाह is the best disposer of affairs, तो फिर मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें छोड़ देती हूँ. और आमना, he is the best Oh, disposer. absolutely. फिर आप तो सोच भी नहीं सकते. But Nadia, how long were you in this marriage? Almost 2 years. Why didn't you say anything to your parents? I don't know. पता नहीं मैं किस उसमें थी. मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ. Were you Because I think I was very were much. you an actor at that time? No, because I thought I was very much in love. Right. And कि I have to kind of make this work and whatever, जो भी आपके जहन के अंदर चीज़ें होती हैं. And वो जो एक disbelief होती है ना कि नहीं, this is not happening with me. Right. Yeah. So you must have related with Zara's track. Oh, आपकी सोच है. Yeah. आपकी सोच है. Yeah. Yeah. So और इसीलिए जब मैं बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि ये कुछ बोलते क्यों नहीं है, इसने कहा क्यों नहीं, बहुत मुश्किल होता है. बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपको तो समझ में ही नहीं आती कि आपके साथ हो क्या रहा है. कि क्या this and when the other person comes and says I'm sorry. Yeah. मुझे माफ कर दो, ये गलत हो गया था, नहीं मैंने तो इस तरह नहीं सोचा था, ये तो तुमने ये किया था तो मुझे ये हुआ. Gaslighting, basically. Yeah, gaslighting. So वो फिर आपको ये भी लगने लग जाता है कि आपका कसूर है. Maybe शायद हाँ, maybe hi Bobby, you little cutie cat. So but one has to get out of it. So And then how long after this marriage ended did you then find? Many years. Many years later. Many years later. And Jodi is just like something. Jawad नाम है उसको, मैं जोड़ी कहती हूँ. उसकी अम्मा भी मुझे कहती है जवाद नाम है, बहुत जवाद दिया हमने. My mother-in-law is such a darling. Simple woman. Simple. मेरे सास ससुर बहुत अच्छे लोग. My entire ससुराल, like I think I'm blessed. So Jodi कौन है और कहाँ मिला? So Jodi मुझे मिला. Jodi was in UET and he was in the Dramatics Club over there. Okay. And he was working
एंड ही वाज सरमद ने ढूंढा. Okay. So is my bestie. सरमद खुसक ने मुझे जवाद मोहम्मद, जब भी मैं सरमद को कुछ कहती हूँ सरमद कहता है भूले मत कि जवाद मैंने आपको ढूंढ के Okay, दिया था. सरमद ये भी करते हैं काम. हाँ. So Jody was acting for, and he used to play for the band Rosen. Okay. And he was a guitarist also at that Okay. time. अब तो बेचारे ने MBA करके PSO में काम करता है. हाँ. So I was the associate on this series that Sarmad was doing. I was also writing that अजब कहानी, और उसमें कुछ short films जो series की थी जिसमें जोडी और जोडी का friend उमर वाइन, they were both came from to act in them. And Jody's younger. Jody is 12 years younger than me, and Jody used to call me Nadia Bhaji. Okay, we put that theory Yeah, to rest. so and I think इसमें कोई बात बुरी बात बिल्कुल नहीं है भी बात नहीं. करने में, because उसके बाद फिर मैंने और जोडी, फिर जलजला आया, and you know we were working for that. We went to Mansehra, Nupar, बहुत हम लोगों ने इकट्ठा काम किया तभी, and then very much later on we became very good friends. And then you know Jody said कि Jody was also going through a difficult time in his life. He had left UET in the final Right. year. Engineering वो करना नहीं चाहता था, अब्बा भी engineer, भाई भी engineer, तो वो नहीं होता एक pressure होता है I'm कि, well and he aware was of an it. artist. And he was a musician, and he never wanted to do that. And he said कि you know I want. So I kind of also guided him in a way कि अच्छा चलो फिर तुम ये कर लो, फिर तुम MBA कर लो अगर तो, and I helped him through that. We kind of both were there for each other, and then he one day said to Sarmad कि you know I really like her, and you मैंने कहा देखो भाई time तो मैं waste नहीं कर सकती हूँ. I'm not in a place to waste time. So if you want to get married, and then kind of things worked around, and we then. And you how know, old were you in this? this is मेरा मैथ बहुत खराब है आमना, so it's अभी हमारी 17 years हो गए माशाल्लाह. 14th जून को Okay. सख्त गर्मियों में हमने शादी की थी, तो हाँ तो 17 साल पहले. अब मैं 54, देख लो क्या होगी. Amazing. Yeah. So Alhamdulillah, and since then this boy has changed my life in so many ways. एक बहुत काम इंसान है जो कि मैं उसके माँ बाप को उसकी तरबियत का वे देती हूँ, क्योंकि my father-in-law is like that. He's very very कभी किसी की बुराई नहीं करते, बहुत धीमे ठंडे मिजाज के इंसान है. Judy is like that. Judy is kind. मेरे जितने भी माशाल्लाह टचवुड में जितने भी लोग, if you meet Jody ना, you'll say what a wonderful इंसान, ये कौन है. Whoever meets him, they just fall in love with. People you know जो जिनको कोई भी नहीं अच्छा लगता उनको भी जोडी अच्छा लगता है. I've heard people say कि जोडी के हम clones बना लेते हैं. Okay. Alhamdulillah, he's such a gentleman. He's so nice. He's so kind. Yeah. और मजे की बात ये है, जो मैं आपको बताऊं, जो मैंने गेज किया आज तक, उस इंसान का ईगो नहीं है. और इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती. आमना उसका ईगो नहीं है. और हमारी सोसाइटी में मर्द का ईगो ना हो, ये बहुत बड़ी बात है. इट इज अमेजिंग. मैं जोडी को कहती हूँ उसका ईगो नहीं है. ही डजंट माइंड एनीथिंग आई डू और से, और उसकी वजह से मैं बहुत अच्छी इंसान बन गई. सो कोई इंसान इतना अच्छा हो कि उसकी वजह से अगला अच्छा हो जाए. मैं कोई अच्छी इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत चीखा चढ़ा रहा क्लोन करें जोडी. so he's such a lovely person and he brings me so much peace. Like अभी जैसे मैं बता रही थी, वो एक मीटिंग में, CFT मीटिंग में, और मैं उसको मैसेज कर रही हूँ, चोरी, और जोडी जाने क्या हुआ. मैंने कहा देखो प्लीज मैंने वीडियो भेजी है, क्या मैं टी शर्ट पहनूं इसके नीचे या खाली यही पहन के चली जाऊँ, कपड़े कोई नहीं, क्या करूँ. एंड ही इज लाइक अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ. एंड देन ही गोस आउट एंड ही इज लाइक हाँ ठीक है पहन लो, अगर आपके ब्राउन शूज है तो आप ब्राउन शूज पहन लोगे, नहीं है तो बस ठीक है, ओके आई एम गोइंग बैक टू माय मीटिंग. पर ये होना चाहिए यार, मैं मीटिंग में बैठा हुआ था और तुम मुझे मैसेज कर रही थी टाइप की. सो ही इज माय फ्रेंड. He looks after home and house when I'm not around. He's a good son. वो अपनी अम्मा अब्बा का बहुत ख्याल रखता है. He's just an amazing person. One sounds like a wonderful person. और आमना मुझे उसके साथ ये नहीं होता, मैं अगर पूरा दिन शूट पे होंगी ना, and he calls me, एक दफा उसने कॉल करेगा घर जाते हुए. उसका रिचुअल है कि जब वो ऑफिस से निकलता तो वो कहता मैं घर जा रहा हूँ या मैं आ रहा हूँ घर. मैं नहीं उठाऊंगी फोन, he will not call me back. कि मैंने फोन नहीं उठाया. Yeah, you know that you're busy and you'll. I'm busy. रात को कहीं अगर 2-3 बज जाएंगे तो बोलेंगे जाने आर यू ओके, एक मैसेज आएगा तो मैं बोलूंगी हाँ जोडी अब वी शूटिंग टिल लेट. ओके जस्ट लेट मी नो व्हेन यू आर होम सेफली, ड्राइव सेफली, इफ यू आर इन कराची टाइप की चीजें. नहीं कभी नहीं. बहुत स्वीट, बहुत. और मुझे सांस आता है, वो मेरी इज्जत करता है. आई लव हिम बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स मी. वी हैव सच अ हैप्पी फ्रेंडशिप. Yeah. So why did you get trolled on social media? Why do you think it's a very toxic place? Pros bhi hain, cons bhi hain. When you said that we decided that we didn't want to have children,
And of course, then you had to go out and explain, and that sounded like a very painful process. And I by no means want to take you through it again. No, I'm good speaking about it because it helps so many people. Yeah. जब मैंने ये देखा है, और मैं अब बहुत पहले भी मैं वोकल थी, लेकिन अब मैं और ज्यादा हो गई हूँ क्योंकि बहुत सारे मुझे इंस्टा सोशल मीडिया के फवायद भी बहुत है ना, आपको लोगों Absolutely. Connection. जब मैं बात करती हूँ तो मुझे बहुत सारे लड़कियों के, औरतों के, खवातीन के मैसेजेस आए कि वी गोइंग थ्रू दिस, whether it was about IVF or like miscarriages या कोई भी चीज़, या मैंने जब भी बात की है तो मुझे बहुत सारे लोग रिलेट करते हैं और फिर वो मुझे मैसेज करके कि आपकी वजह से मैंने ये स्टेप लिया. अभी मैंने पिछले दिनों मेंटल हेल्थ की बात की थी, तो दिस वुमन messaged me and she said कि because you said it and I thought कि कि हाँ ये करना चाहिए. I've started seeing a psychiatrist or psychologist and it's really helping me. So उसका फायदा भी होता है. So जब मैंने ये बात की थी तो I guess मैंने लोग जो है ना बहुत जल्दी जज कर लेते थोड़ी सी बात सुन के. मैंने एक कॉन्टेक्स्ट में एक बात की कि we decided not to have children. वो पूरी कहानी नहीं बताई ना, तो लोगों को लगा कि नाशुक्री कर रही हैं आप, औलाद से तो बढ़कर कोई चीज नहीं है, कैसी औरत है, शादी का तो मकसद ही ये होता है. नहीं, शादी का मकसद ये नहीं होता बच्चे पैदा करना, खाली और भी जिंदगी में अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया. सबसे जरूरी है. तो आप कैसे ये कह सकते हो? तो फिर लोगों ने मुझे बहुत ट्रोल किया कि ये कैसे कह सकती हैं, और हुआ नहीं है, और बुड्ढी है तो इसलिए शायद इसके होते नहीं है. तो ये कौन लोग हो तुसी? क्या, what is this? Why would you don't even know me, you don't know के what I've been through. And then I was talking to Myra, Umair's wife. Myra मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और वो she's my sanity rock. Like वो मुझे बहुत हमेशा अच्छा दोस्ताना मशवरा जिसे कहते हैं ना, वाकई दिल से she cares about me and she's a very sensible woman. She's a very smart woman, और वो अपनी लाइफ में बहुत चीज़ों से गुजरी है. तो वो मुझे उसने कहा कि हम एक दूसरे को बाजी कहते हैं, हालांकि वो मुझसे बहुत छोटे थे, हम लोग सब बाजिस करके बात करते. उसने कहा, बाजी, आई थिंक यू नीड टू एड्रेस दिस, टॉक अबाउट इट इफ यू फील लाइक इट. एंड आई एम नॉट वेरी आर्टिकुलेट, लाइक मैं बहुत अच्छा लिखती नहीं हूँ, तो वो बहुत अच्छा लिखती है. तो देन शी सेड, आई विल पुट इट इन वर्ड्स फॉर यू एंड टॉक टू मी एंड टेल मी. और उसको फिर मैंने सारा बताया एंड शी रोट इट फॉर मी. एंड देन आई posted that because मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ और मैं इतनी लंबी बात को कहीं से कहीं ले जाती हूँ, तो she is like more like contained, और उसे पता होता है कि. तो उसने फिर मेरी सारी कहानी को लिखा बहुत अच्छे तरीके से, and she said कि it is there and if you want to share it then you can. And I said हाँ, I want to, and I want people to know कि मैंने सिर्फ इस तरह नहीं कह दिया था कि मैं I don't want to have reside. I went through so many things and so many painful moments in my life, me and Jody both, and like I thought कि क्यों मैं इतनी किसी चीज को परसू कर रही हूँ जब अल्लाह ताला ने नहीं लिखा. अल्लाह ताला ने अगर मुझे देना होता तो क्या उसके लिए मुश्किल था भी कौन, और वो हो जाता. और अगर वो नहीं हुआ तो उसका कोई रीजन है, तो आई एम ओके विद दैट. जब हम वैसे हर चीज में कह देते हैं तो कि अल्लाह ताला ने नहीं किया तो इसका कोई मकसद होगा, तो कोई मकसद होगा, सो इट्स ओके. So but people did not understand that. But जब मैंने किया तो फिर when I shared, then they everybody floodgates खुल गए होंगे लोगों के. Turned around and they were like, जिन्होंने किया था उनको गालियां पड़नी शुरू की. मैंने कहा चलिए इसलिए भी नहीं, बट आई गेस भी. और उससे मैंने खुद भी बहुत सीखा ना. मैं भी बहुत जजमेंटल हूँ, मैं कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं हूँ. मैंने भी बहुत लोगों को बहुत सारी बातें कर देती हूँ, लेकिन आई एम ट्राइंग टू बिकम अ बेटर पर्सन विद माई एक्सपीरियंसेस. लर्निंग कर्व है ना सबके लिए. और बहुत बहुत ज़्यादा मैं अब कोशिश करती हूँ कि मैं अपने मुंह से इस तरह के लफ्ज़ ना निकालूँ, अपनी बातों में ठहराव लेकर आऊँ, हर्टफुल बातें ना करूँ, और ऑल्सो बहुत जल्दी लोगों को जज ना करूँ. मैं भी पहले बहुत मैं और सरमत कई दफ़ा बैठे होते हम कहते तो फल्ला सरमत हम लोग किस तरह की बातें कर दिया करते थे लोगों के बारे में. नाउ वी थिंक अबाउट लाइक नॉट सेइंग, बिकॉज़ although sometimes you miss that, like हाँ कई दफ़ा होता है, carefree एक माहौल होता था जब, but you can't anymore. And I guess also फनी भी है एक तरीके से. आप बहुत ज्यादा अवेयर भी हो गए हो, आप पॉलिटिकली करेक्ट भी हो गए, आप बहुत सारी बातें पहले आप कह भी थे, फिर आप प्लस पंजाबी हो ना, एक और मसला हो गया. पंजाबियों के लिए तो बहुत ही मसला है, क्योंकि पंजाबी तो कुछ भी बोल देते हैं, जैसे स्पेशली मेरे टाइप के लोग. तो मैं कई दफा सोचती हूँ हाय अब तो हम ये लतीफा भी नहीं कर सकते, हम ये जोक भी नहीं कर सकते. कुछ कर सकते भाई.
अब जैसे वो बेचारे अनवर मकसूद साहब माफिया मांगते फिर रहे हैं। और माफी भी उन्होंने अंडरलाइन बिटवीन द लाइंस वाली मांगे हैं। टाइम्स आर सेंसिटिव टाइम्स है वैसे भी और वैसे भी। मतलब आप वो भी नहीं मैं और सनमत उस दिन बात करते थे, सनमत इज शूटिंग इस फिल्म ना, तो बहुत सारे नए बच्चों को सेट पे क्रू में आ जाते हैं, यू नो, अब लाइक एडीज हैं और ये और वो। तो सरमत कहता है कि वो हमारे वाले ज़माने नहीं थे जब हम लोग एसोसिएट्स थे, या मैंने और सरमत तो हर किस्म का काम किया हुआ है। हम मेकअप आर्टिस्ट भी रह चुके हैं, हम स्पॉट्स भी रह चुके हैं, एक दूसरे की हेल्प करते थे, तो एडीज भी रह चुके हैं। मतलब सरमत तो वो वाला कि एक डायरेक्टर ने, राइटर था, तो उसने सरमत के मुंह के ऊपर स्क्रिप्ट फाड़ के फेंक दिया था कि तुम क्या लिख कर आए हो, सरमत वाज अ राइटर इन दैट, या यू नो, मुझे भी बहुत डांटे पड़ी हुई हैं। तो सरमत कहता अब तो आप बच्चों को कुछ कहो तो वो कहते हैं कि हम ओवरवेल्म हो गए हैं और हमें एंजाइटी दे रहे हैं आप, और हमें बहुत स्ट्रेस हो रही है। और सरमत कहता बच्चों को तो डांट भी नहीं सकते, इतने ही बच्चे ज्यादा एंटाइटल्ड भी है, ऊपर से गुंजाइश भी नहीं। आप जरा से कुछ कहते हो तो वो कहते हैं कि नो नो वी कांट, आई कुडंट ब्रीथ, दिस इज माय बाउंड्री। सरमत कहता क्या करें, मैंने कहा कुछ भी नहीं, छोड़ दिया करो। या So you can't even joke about things. You can't joke. Yeah, the sensitive times, but I think it's also in some ways अच्छा भी है कि you know जिन चीजों का मजाक उड़ा लेते थे, पर्सनल चीजों का भी वो अब लोग नहीं उड़ाते। हाँ, लेकिन नोमी भाई और मेरी तरह के लोगों के लिए मसला भी हो जाता है। हाँ, मैं मना भी करती हूँ यार। हाँ, नवान रात से इंटरव्यू इसलिए नहीं देते, कहते मैं नहीं दे रहा इसलिए कि मैं कुछ भी कह दूंगा, it's just going to go down the wrong way। हाँ, तो बात ही नहीं करते इसलिए। But anyway, Nadia, thank you, आपने खुल के इतनी बातें की हैं, was so good, and I won't even call this an interview, it was such a good conversation। Thank you, and it was good light on, you know, the industry from a very holistic viewpoint। और it's very good to see you doing such interesting roles, you know। Thank you so much। मजा आता है आपको स्क्रीन पर देख के। कोशिश कर रही हूँ। हाँ, I'm really looking forward to a lot of work जो भी आना है, कि अब आ जाए बस। बहुत अरसे से बन रहे हैं और हो रहे हैं। क्या चीज? Like Shandur वगैरह, like I'm waiting कि हाँ, you know। But Shandur, you're in Shandur? Yes, I'm in Shandur। Are you playing Fawaz's mother? No, I'm playing Sanam's mom। Sanam's mom? Yeah। And Shandur, I think is first quarter of next year? Yeah, hopefully, inshallah। Anything you can share about Shandur with us? It's just beautifully done. It's awesome। Of course it's going to be gorgeous, and it's a nice storyline। Went up north for it? Gilgit Baltistan? No, I didn't You go didn't there। have to go. No, I went to, मैं लंदन वाली पार्टी थी। Oh, आप लंदन वाली पार्टी यही वाले थे ना जो जहाज में और छूट गए। It was fun। Right। बहुत nice। हाँ। It was good। It was a good production, and everything is so beautifully done। It's a lovely story। Sanam was so wonderful to work with। मुझे बड़ा मजा आया सनम के साथ काम करके। She's so beautiful, और वो इतनी मजे की है, like beautiful, talented, professional, all of it। All of it। Oh my God। Such an amazing girl। So it was good। खालिद भाई, रुबीना, अपने सारे लोग, बहुत बहुत मजा आया। And then it's Asim, because Asim जब कोई चीज करता है ना, it's like a painting। उसकी हर चीज परफेक्ट होती है, होनी चाहिए। मगर स्टोरी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। बहुत से डायरेक्टर्स का जो होता है ना कि जब वो फोकस करते हैं स्क्रीन पे तो स्टोरी कॉम्प्रोमाइज, आसिम की स्टोरी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। It's fun। So that is something I'm looking forward to। Looking forward to that। Yeah, looking forward to that। Wow। There you go। You've left us with something। आपने शुरू में बात की थी कि मैं सेट पे जा रही हूँ तो मैं कोई करेक्शनल फैसिलिटी नहीं पैदा कर रही और लोगों की इस्लाह के लिए नहीं हूँ, मगर आप एग्जैक्टली वही कर रही हैं। From what I see and what I've judged, I try। this is exactly what you're doing। हाँ, I think you are like Mother Earth for the entire, you know, young ones who are coming in, and that's great। And that's great। So I try। आप करती रहें जो आप कर रही हैं। Thank you Amna। Thank you। बहुत मजा आया मुझे। Thank you for the lovely चाय। मेरे ब्रांड की चाय। आपकी ब्रांड मैं दोनों ब्रांड रखती हूँ घर में, because people have their loyalties भाई। हाँ। येलो लेबल वाले येलो लेबल पढ़ेंगे, और टपाल राउंड टी बैग्स जो है ना, देखो ना, उनका अपना एक फॉलोइंग है। Absolutely। Thank you। And it was lovely being on your blue sofa जहाँ पे हसन बैठते हैं। तो अब मैं जब भी देखा करूंगी आप लोगों की शोज तो मुझे पता होगा। बहुत शुक्रिया। ठीक है। Thank you so much। Thank you।